एक बार हम जीत जाए ना तो यार मेरे बड़े शौक हैं। ये इंडियन जो एक्ट्रेसेस हैं ये हमारी लौंडिया बना के रहेंगी। आप समझ रहे हो? अब एक और स्टेटमेंट सुन लो ओवैसी साहब का। उन्होंने बोला पाकिस्तान इज वर्किंग विद तकफीरी आइडियोलॉजी। हाई कमीशन में बैठने वाले कोई भी मुलाजिम वो क्या करते हैं कि आपको बुलाते हैं चार पे रिश्तेदार रहते हैं बट आपका तो वीज़ा नहीं तो सामने क्यों पैसे ले मैंने बस 2 सिम कार्ड चाहिए। अगर आप फ्रांस देखो, जर्मनी देखो, यूके देखो, कहीं पे भी आप देखोगे कि कोई भी वायलेंट क्राइम हो रहा है उसमें जैसे यूके में एक ग्रूमिंग गैंग के पीछे चल रहे हैं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से वहाँ पे जो बुरी लड़कियाँ होती हैं ग्रूमिंग नस्ल की उनको टारगेट करके यंग एज में उनको फंसाते हैं। चाइना को कभी पत्नियों की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान सप्लाई कर वाइफ्स दे आर सप्लाई। तो जब तक 3.5 करोड़ चाइनीज़ की शादी नहीं होती तो चाइना ने बहुत क्लियरली बोल दिया बांग्लादेश से बिल्कुल औरतें नहीं लानी। डोंट नीड टू बाय फ्रॉम बांग्लादेश, गेट इट फ्रॉम पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट आशीष के एक नए एपिसोड में। आज बहुत ही जानदार शानदार गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं हूं पॉडकास्ट विद आशुतोष के साथ। बताइए। हाँ, टू वे वेलकम बहुत जरूरी है, हाँ राइट? हाँ इससे पहले मजा कभी हुआ नहीं। हाँ एंड मजा। जो कॉन्वर्सेशन हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग से पहले चल रही थी ना, लिटरली इट वाज रियली रियली वेरी रॉ। एंड मुझे लग रहा था कि एक पॉडकास्ट हम ऑलरेडी वहाँ कर चुके हैं। हाँ मतलब प्री पॉडकास्ट हो अगर गया वो हमारा। रिकॉर्ड कर लिया होता तो वो ज्यादा वायरल था। वो ज्यादा वी नेवर नो। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें आधे घंटे के बाद हाँ, निकलेगा कंटेंट है। हाँ हाँ। मुझे लगता है शायद बहुत कुछ कट करना पड़ जाता है अभी। आपको पता है भारत में क्या सिचुएशन चल रहा है फ्री स्पीच को लेकर, है ना? राइट। शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, राइट। मतलब ओके, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, है ना? वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, वहाँ पर मुर्शिदाबाद में कितने भारी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया। एंड ये सब पूरा भारत देख रहा है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट देख रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर ने, जिसने कि अपोलोजाइज भी किया, अपना वीडियो भी डाउन किया, राइट, इसके बावजूद प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आपने उसको अरेस्ट भी किया एंड पेश कर दिया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्या फंडा है प्रॉपर। इसमें ना बहुत सारी कड़ियाँ हैं और इसे ना थोड़ा डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला इशू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों चल रहा था? तो सबसे पहले कुछ आते हैं इनके सो कॉल्ड मुजाहिदीन और वो हमारे जो पिलग्रिम्स हैं उनका धर्म पूछ के, कपड़े उतार के, कलमा पढ़ा के उनको हिट करते हैं। और हिट करने के बाद ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि यार 2-4 लोगों को आपने हिट कर दिया और उसके बाद आपकी वाई वाई नहीं 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 नहीं। सिर पे गोप्रो लगा के आए थे और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद बिल्कुल हमास मॉडल से आए थे ये। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद अचानक से वायरल होगी ये वीडियोस, ये निकलेंगी। ओके। क्योंकि द रूट कॉज, द कोर इशू इज टू क्रिएट मोर पीपल लाइक देम। आप फैक्ट्री बना के बैठे हो ना भाई। हाँ, पड़ोस में क्या है? इट्स अ डस्टबिन एंड डस्टबिन विच इज अ टेरर फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री जो है ये तभी चलेगी ना जब मैं उनको जीतता हुआ दिखाऊंगा। वो जीतते कब है? जब उनके सामने लोग हेल्पलेस होते हैं, कंट्री में पैनिक होती है। तो 26/11 में क्या हुआ कि भाई इसके लाइव टेलीकास्ट हुआ, पैनिक दिखा, लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, सो दे लाफ एट इट। उनके लिए फ्लेवर है कि आज तो भाई बहुत मजा आया, आज हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तानी सिविलियंस भी इसके मीम बना रहे थे पहलगाम अटैक के बाद। यार मैं इस टॉपिक को, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैंने सेपरेटली इसको वो करूंगा कि ना बहुत सारे लोग लेटर्स, ओपन लेटर, और एक तो बड़ा फेमस पॉडकास्टर है उसने लेटर लिखा। और इसीलिए आशुतोष मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को सामने आना चाहिए कि पीपल हु हैव नॉट रेड हिस्ट्री, एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी यार, वो पॉडकास्ट ले रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बॉलीवुड के इतने सारे लोग, इतने सारे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, और नॉट टू बिलिटल एनीवन, डिग्रेड एनीवन, बट पढ़े लिखे नहीं है यार। दे आर नॉट वेल रेड। आप देखो, आप पमीर सर को देखो, आप विकास देव विकृति को देखो, लुक एट दी एजुकेशन, दी काइंड ऑफ एफर्ट्स। आप जयशंकर साहब को देखो, टपकता एजुकेशन। बिना एजुकेशन के आप ओपिनियन रख रहे हो तो वो अनइन्फॉर्म्ड है,
वो बोलते हैं ना कि अर्ध ज्ञान सबसे बड़ा अदबर जल छलकत जाए, ऐसा कुछ हाँ है ना हाँ हाँ, मुहावरा। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, अधजल गगरी छलकत छलकत जाए। एग्जैक्टली। तो वो पतले नाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो तुरंत वो फ्लड हो जाता है। तो एक मैंने देखा था बड़ा फेमस इन्फ्लुएंसर, वो लिख रहा था कि यार टू ऑल माई ब्रदर्स इन पाकिस्तान, यू नो, वी आर नॉट अगेंस्ट। या देखो, ऐसी ऐसी सिम्फनी मत चलाया करो यार, एक ना ऐसी म्यूजिक मत चलाओ, क्योंकि आपको इसको मैं बहुत स्पेसिफिकली आंसर करूंगा। आई विल कट बैक टू द मेन एजेंडा। तो एक ना ये 7 अक्टूबर पे इन्होंने हिट किया था इजराइल पे। उन्होंने कैसे किया था? मेन एजेंडा ये था कि हम इसकी गोप्रो से वीडियो बनाएंगे, फिर हम औरतों के साथ, सिविलियंस के साथ जो निर्मम हरकतें करनी होती है वो करेंगे। हमास ने इजराइल पे किया। हाँ, नाम क्यों लेना? हर बार जब मैं नाम लेता हूँ तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। नाम नहीं लेना। तो ये let's just call them dustbins. So one dustbin from another, and these dustbins, they are connected. They are connected क्योंकि ये जो इजराइल के पड़ोस वाला डस्टबिन है वो पियो के आया था, और क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ तो जो कुछ हो रहा होता है 1-2 महीने पहले उसकी ना भनक आने लगती है, और हमसे 2 महीने पहले इंटेलिजेंसीज को आने लगती है। जब आपको कहीं पे ये लगने लगे ना कि बहुत अच्छा चल रहा है तो मतलब कुछ गलत होने वाला है। जब मैंने वीडियो बनाई थी पिछले साल, आई मेड अ वीडियो ऑन स्टडी IQ, बड़ा अच्छा वीडियो था वो, और मुझे एडवाइस किया गया था ऐसा बनाओ एक वीडियो, तो बनाया था, 2 लाख व्यू आए थे, क्योंकि पीपल वाज नॉट बाइंग इट, है ना। मुझे बोला था तो मैंने बना दिया, बट पीपल वर नॉट बाइंग इट। बट वीडियो के अंदर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि थंबनेल ये था, कश्मीर फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। ओके, है ही नहीं, झूठ, ये झूठ है, बकवास है, एब्सोल्यूट बकवास है। यार आप मुझे बात बताओ, अगर आप सिर्फ अखबार पढ़ते हो, कुछ नहीं, मेरे को ना वैली जाना है, ना मुझे जम्मू जाना है, ना मुझे इजराइल जाना है, कुछ नहीं करना, यू जस्ट रीड द आर्टिकल्स एवरी डे, यू कनेक्ट द डॉट्स, और आपको ये समझ आएगा कि एक होता है मेकअप और एक होता है आपका स्किन। मेकअप से काम नहीं होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कोर इश्यूज। कोर इशू ये है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, इंटरनेटली डिस्प्लेस्ड पीपल बोलते हैं, वहां पे रेडिकलाइजेशन की सीड्स लगी हैं। कश्मीर वैली में सीड है, वो सीड डाली गई है सिस्टमैटिकली, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 से एक लेयर बना दिया था। ठीक है, वो लेयर बना दिया था तो क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, अपनी टीवी न्यूज, सोशल मीडिया, सब कुछ वो वही फॉलो करे। उसके बाद आपने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया कि पत्थर फेंको पैसा कमाओ, पत्थर फेंको पैसा कमाओ। पॉलिटिशियंस बहुत खुश रहते थे, क्योंकि भाई उनको सेंटर से भी कुछ पैसा मिल जाए, थोड़ा फॉरेन विदेशी से भी मिल जाए, और थोड़ा पाकिस्तान से भी मिल जाए, है ना, हर जगह से पैसा मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, कुछ दिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, फिर जब बैग आ जाए तो फिर बोलो नहीं नहीं सब चंगा सी है, सब चंगा सी है। फिर आपको जब पैसे की जरूरत हो तो फिर से आप ये काम करो। तो एक ना इकोसिस्टम बना हुआ था, आपने 370 तोड़ दिया, और तोड़ के आपने उसके बाद बोला ये ले 1 लाख करोड़, ये ले 2 लाख करोड़, ये ले इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ले पाइपलाइन, ये ले भाई टनल, ये जोजिला, ये मोरे, इतने टनल बना रहे हैं, कंक्रीट पोर कर दिया कि लो भाई क्या चाहिए। सी मनी इज गुड, tourism is good, peace and tranquility is good, you also have to look at the 1990 में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदू नहीं बोलूंगा मैं, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के, आइडियोलॉग्स को, पढ़े लिखे लोगों को चुन के आप निकालते हो, और उसके बाद उनको हंट डाउन करते हो, और उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो इन लोगों को निकालने की जो रूट कॉज है उसको आपको धीरे धीरे सबलाइम करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा उसको, और वो दबती नहीं, ऐसे नहीं आप बोल सकते मुंह बंद कर ले, अब से नहीं बोलेगा वरना हाउस अरेस्ट में डाल दूंगा। नो, यू हैव टू काउंटर इट विद अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। हाउ डू यू काउंटर इट? दैट इज अ गेम ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। ये आपको करना पड़ेगा, और इसमें आपको बॉलीवुड को लाना पड़ेगा, इसमें आपको सब कुछ यूज करना पड़ेगा, मतलब ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें डिसएग्री नहीं कर सकती। अगर एक भी पॉलिटिकल पार्टी सॉफ्ट सेपरेटिज्म खेल रही है, अगर आप वोट सॉफ्ट सेपरेटिज्म पे ले रहे हो, सॉफ्ट सेपरेटिज्म क्या होता है कि आपने बोला कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, ये हो गया सेपरेटिज्म, ठीक है। एक होता है कि नहीं यहाँ पे कोई बाहरी नहीं आएगा, इससे कश्मीर वैली खराब होती है। तो यार कश्मीर वैली तो तब भी खराब हो रही थी जब आपने कश्मीरी पंडितों को भगाया था। नहीं यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होगा, नहीं यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं दी जाएगी। अरे भाई नॉर्मल रहो ना, आप भी इधर आके ज़मीन ले लो, हम भी उधर आके ज़मीन लेते हैं, जस्ट रिलैक्स। तो वो जो एक अपने टेम्परेचर को टोन डाउन करना होता है, वो डोमेस्टिकली वो आपको करना था, वो नहीं हुआ। उसके कारण OGW का एक फिनोमेना बना। राइट, OGW मतलब ओवरग्राउंड वर्कर।
उस ओवरग्राउंड वर्कर के भी 3-4 लेयर्स हैं। देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्लास लग जाती है वही। वो टीचर निकल आता है अंदर से ना एक नहीं बारी। मतलब ये चीजें ना यार, ये चीजें आप प्रीलिम्स के लिए आशुतोष आपको हाँ। ये पता होनी चाहिए, है ना। प्रीलिम के लिए आपको यहाँ तक की पढ़ाई, फिर आप इंटरव्यू लेवल पे तो आपको डेप्थ में पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल डेप्थ में पूछ लिया जाता है। तो पर ये लोगों को नहीं पता, तो आम भाषा में आपको समझाता हूँ। OGW मतलब पत्थर फेंकने वाले, ठीक है। ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब क्यों चाहिए भाई पत्थर फेंकने वाले? क्योंकि आज तो आशुतोष है, आशुतोष को मैंने सब कुछ पढ़ा वढ़ा दिया, इसको ब्रेन वॉश कर दिया, इसको मैं PO के ले गया, ट्रेनिंग करा दी, मुरीद के ले गया, इसको भाई बता ही दिया कि तू अगला भाई शहंशाह है ऑफ इंडिया, ठीक है, तेरे को लाल किला फतह करेगा तू यार असली नेता। बट अगला आशुतोष कहाँ से आएगा? तो वो पत्थरबाजों से आएगा। तो आज भी वैली में OGWs हैं, वो सर्वेलेंस पे हैं, बट उनको धीरे धीरे आपने एब्जॉर्ब करने का और देते हैं आप। यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू एवरीवन कि आप समाज में वापस आ जाओ, पत्थर फेंकना छोड़ दो। तो ये जो आपने दबाया ना कारपेट के अंदर, ये हमारी आदत है इंडिया की। आलसी हम यार, है गंदगी है ना, थोड़ा कारपेट डाल दे, ये जुगाड़ लगा दे, एक पैचिंग कर दे, एक पैच कर दे और अच्छी सी शॉट ले ले ऐसे एंगल से, कुछ नहीं आ रही, यहाँ पे दाग आ रहा है, इसको पैच कर दे, वीडियो काट दे उसको। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस विल नाउ बी देयर, इट नीड्स टू बी देयर, वरना पहलगाम रिपीट होता रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके। सेकंड पॉइंट इज वाई पहलगाम, वाई नाउ? बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। कैसा? कोई नैरेटिव ही नहीं था यार। आप पूरे पाकिस्तान की स्थिति देखो, बलोचिस्तान में हमारे जितने बलोच भाई बंधु हैं वो कह रहे हैं और चढ़ गया भाई पाकिस्तान, वेयर इज द पाकिस्तान, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज तो पंजाबी डोमिनेट सूबा है ना। हु टेक्स आवर, जो हमारा पानी ले रहा है, जो हमारी बिजली ले रहा है, दे आर टेकिंग आवर डैम्स ओवर, वो हमारे सुई गैस पाइपलाइन ले रहा है, दे आर टेकिंग ऑल द रिसोर्सेज। तो एक साइड में बलोचिस्तान कह रहा है हमें आज़ादी चाहिए, पश्तून कह रहे हैं डूरन लाइन होता क्या है, व्हाट द हेल इज डूरन लाइन? हम डूरन को नहीं जानते भाई, हम तो पश्तून है, हम तो पश्तून वली में बिलीव करते हैं, और भारत हमारा प्यारा दोस्त है। हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी भारत पाकिस्तान, ये जो तुम्हें ड्रामा शगुफा रखा है, 2 नेशन थ्योरी, वी डोंट केयर अबाउट इट। हम पश्तून है, हमारी आइडेंटिटी पश्तून, ठीक है। तो जब डूरन लाइन मानते नहीं तो उधर से तो कभी भी कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके 5-6 रीजंस मिनिमम होते हैं। तो पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया कि बलोचिस्तान, सेकंड रीजन मैंने आपको डूरन लाइन, तो खैबर पख्तूनख्वा फाटा, वो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, सेल्फ गवर्निंग एरियाज है ना, जिसमें कभी कभी ये नंबर 1 घुस जाते हैं और फिर पिट के निकल जाते हैं, फिर इनकी वीडियो वायरल कर देते हैं वो लोग। अब इनकी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, गेमिंग वीडियो टाइप की बना रखी है, ऐसे दिखाते हैं लाल, है ना, BLA की वीडियोस कभी देखना आप, ऐसे दिखाते हैं ये लाल टारगेट, फिर स्नाइपर शॉट, फिर ठप, फिर विक्ट्री। तो ऐसा लग रहा है भाई वीडियो गेम खेल रहे हैं, एंड दे आर हंटिंग देम लाइक शीप। मुर्गा मतलब छोड़ो आपने, ऑपरेशन सिंदूर से तो जो हुआ है वो तो हुआ है, दुनिया भर को पता चला है क्या हुआ है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट लुक एट BLA यार, BLA इज हंटिंग देम लाइक रैबिट्स यार, वो दे आर नॉट इवन एबल टू फाइट बैक। इनकी ट्रेन कब्जा कर ली, तो जो वो ट्रेन कब्जा थी ना, वहां से आई है पहलगाम। जब ट्रेन का इनका पूरा कब्जा हुआ, देखा था वो इवेंट पूरा, हाँ, पूरा ट्रेन कब्जा किया, तो इन्होंने कहा भाई इसके पीछे रा की साजिश है और इसका बदला हम उसी तरीके से लेंगे। वहां से आपको हाई अलर्ट पे रहना था। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, इंटरनल प्रॉब्लम। सो हाउ डू यू यूनिफाई ऑल द पीपल यूजिंग रिलीजन? राइट। अरे हमारे धर्म पे खतरा है, अरे भारत हमको चढ़ दौड़ेगा, अरे हमें अब यूनाइट होना है, ये नंबर 1 कॉम है, नंबर 1 है ना, हमारी मिलिट्री है, नंबर 1 इंटेलिजेंस है, हमें तो सबको यूनाइट रहना है। तो यू नीड सम एक्सटर्नल पुश टू यूनाइट योरसेल्फ इनसाइड। एक ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, कश्मीर में इतना हमने कंक्रीट, पैसा, शांति डाल दी कि टूरिज्म, 2-2 करोड़ लोग आ रहे हैं, जल के मतलब आप समझ रहे हो ना, जलन की बदबू आपको दिल्ली तक आ रही है, ऐसी बदबू आ रही है कि वहां पे दे यार भिखमंगे की तरह 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए, जस्ट थिंक अबाउट यार, 1 बिलियन कोई स्टार्टअप बना के बैठ जाता है यार, स्टार्टअप रेज करने शुरू कर रहे हैं, है ना, $1 बिलियन जाके मार्केट से उठा लिया। ये न्यूज ही नहीं होती इंडिया में। देयर बिगेस्ट न्यूज ऑफ द एंटायर न्यूज इज हमने IMF से $1 बिलियन ले लिया। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में ऐसा क्यों है कि कोई जब अपने विचार व्यक्त करता है वो इजीली निकल जाता है, एंड कोई एक इंसान जब आता है अपने विचार व्यक्त करता है तो कहीं की पुलिस इतनी एक्टिव प्रोएक्टिवली उसको रिपोर्ट करती है एंड अरेस्ट भी कर लेती है, जबकि उसके अपने ही स्टेट में इतना अनरेस्ट है और एक पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी को लेकर इतना ज्यादा हेटरेट है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है यार,
ये ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। हम्म क्या शर्मिष्ठा हम्म के ऊपर जो आउटरेज है वो सही है गलत है? मैं कहूँगा आउटरेज हर बार एक कम्युनिटी से आएगा ही, किसी भी कम्युनिटी से आएगा। मैं चाहे इंडिया में कहीं पे भी हूँ, मेरे मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं आशुतोष, हम्म और अगर मेरी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन करेगा, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, आउटरेज आएगा। राइट इट इज़ बट नेचुरल। बट कॉन्टेक्स्ट समझने पे ये पूरी शर्मिष्ठा की कहानी अलग क्यों है बाकी लोगों से? क्योंकि हमारे धर्म पे, किसी और के धर्म पे, किसी के भगवान पे कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। FIR होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जजेस डिसाइड करते हैं। शर्मिष्ठा का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो खेल रही थी भारत के साइड से और बहुत हैवी बैटिंग कर रही थी। मतलब जैसे बोलते हैं ना यार कि हमारे 9वें नंबर का ना R अश्विन को हमने भेज दिया और वो 200 रन मार के ठोक के बैठा है और 30 बॉलों में 40 बॉलों में, ऐसी वाली स्थिति। वो मतलब यार वो T5 खेल रही थी, T20 नहीं। शी वॉज हिटिंग पाकिस्तान वेयर इट हर्ट्स। पाकिस्तान ने इतने पैसे डाले, इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों को चुप करा के बैठता है, इतने इन्फ्लुएंसर को पैसा देता है, पूरा नेटवर्क बना रखा है बट हर्ट तो इंडिया वाले हो गए ना। बता रहा हूँ, वो सिंदूर के टाइम का कहानी याद होना चाहिए। मैं कैसे जानता हूँ? ना मेरे पास फोन नंबर है, ना मेरी कभी बातचीत हुई है। मेरे ऐसे ट्विटर फीड में इस बंदी की हाँ मैडम की एक वीडियो आ जाती है और ये जैसी ही वीडियो आती है मैं देखता हूँ, मैंने सीधा गाली गलौज और फिर मुझे हंसी छूटती है। फिर मैं उस वीडियो को 10 बार प्ले करता हूँ और आप क्या है ना, फिल्थ है ना, वो बार बार आप नहीं देखते, बट मैं वो फिल्थ अपने माँ बाप तक के पास लेके गया था। मैंने कहा यार देखो ये ना गाली गलौज आप इसको सीरियसली मत लेना। मैंने ये बोला मम्मी पापा को कि आप इसको सीरियसली मत लेना, बट ये छोटी बच्ची जिसको शायद कुछ नहीं पता हो, ये छोटी बच्ची, ऐसी बच्चियां ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं पता था कि ये केस इतना बड़ा होगा। आई नेवर न्यू अबाउट दिस। मैंने एक ही उसकी वीडियो देखी थी, यहाँ पे उसने बॉलीवुड को धोया था। हाँ, मैंने भी वही देखा था, है ना, खान्स वगैरह वाला, है ना, जो धोया था उसने। और एक उसकी आई थी सेकंड बार वीडियो जो उसने पूरा पाकिस्तान, अरे तुम लोग क्या बता रहे हो, ऐसा मतलब वो डिग्रेड करने वाली वीडियो थी जैसे कि वो हमारे पे बनाते। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक वो पाकिस्तान को हिट कर रही थी उससे बढ़िया काम कर सकते हो आप। या तो पोलाइटली हिट कर दो, गाली गलौज से कर दो। बट वहां पे उसने रिलीजन को इंक्लूड किया, आई थिंक दैट्स गलत। ना उसने इंक्लूड किया, या आप ये समझो कि एक जो आप बात छुपा छुपू के कर रहे हो, जो बात मैं और आशुतोष माइक बंद करके करेंगे, वो कॉन्वर्सेशन लीक हो जाए, या वो बात एंगर में, जेस्ट में, है ना, फरवर में, बोलते हैं ना कभी कभी, क्या फरवर में हो एकदम, हाँ एकदम पम्प्ड अप हो भाई, एकदम आपको गुस्सा रखा है, आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, आपत्तिजनक निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसको पता नहीं है कि यार यहाँ पे ऑफेंसिव लाइन है। वो सोच रही है मैं पाकिस्तान के साथ खेल रही हूँ। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमारे क्राइम में बताते हैं एक एक्टस रियस होना चाहिए, गलत एक्शन, और एक होता है मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है इसका एक्शन रॉन्ग था और इसका जो माइंड था वो उस टाइम में वोलेटाइल पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रखा था। ले उसको। अब पॉइंट सुनो ध्यान से। क्या ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी? बिल्कुल। ऐसे हर इंसान है प्रॉब्लम? जी हाँ। तो ऐसे लोगों की मैं हर वीडियो को स्कैन करूंगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इफ अ गर्ल स्टैंड्स फ्रॉम पूना, अनदर फ्रॉम त्रिचिपल्ली, और ये 2 वीडियो बना रही हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, 2 लड़कियां हैं ना, उनको कोई आइडिया नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, ये 2 वीडियो बना रही हैं और दोनों चुभने वाली वीडियो है, गाली गलौज है, सब कुछ है उसमें, बेइज्जती है, और ये वीडियो वायरल हो रही है, 30 मिलियन व्यू, 20 मिलियन व्यू। प्रॉब्लम किसके लिए है? DGISPR, सीधा पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, मतलब उनका पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो इतना सारा मीडिया ग्रुप ने मिलके बनाया है कि पाकिस्तान नंबर 1 है, जीत रहे हैं हम, है ना, ऑपरेशन बनियान बिल्कुल, है ना, फटा नहीं है बिल्कुल, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब एक लड़की फाड़ रही है ओपनली और वायरल भी हो रही है। तो हुआ क्या? शी बिकम्स योर टारगेट। अब मैं क्या करूंगा? अब बस उसकी एक गलती का वेट करूंगा। जिस दिन वो मुझे गलती मिली, गलती तो सब करते हैं, हाँ, हम ह्यूमन से यार। एंड वीडियो आपकी वायरल हो रही है तो आप ताव में वैसे आते हो कि नहीं यार, अरे लोग सुन रहे हैं, नहीं, और ताव में भी आते हो और आप रगड़ने पे जाते हो, राइट। आपको ये नहीं पता था, एंड यू डोंट नो व्हेन यू क्रॉस द लाइन, आपको ये नहीं पता था कि आपकी पाकिस्तान के साथ तो अनलिमिटेड फ्री स्पीच है। क्या है लिमिट? तो
आप जैसे ही आपको ये पता चला मेरी फ्री स्पीच अनलिमिटेड है, आपने पूरे घोड़े खोल दिए। बट वहां पे एक लाइन आ गई जहां पे वो रिलीजन को टच हो गया, और जब वो रिलीजन को टच हो गया तो मैं देख रहा था तभी से वो टैग होने लगती ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस। पहले वो वायरल हुई और फिर तुरंत टैग होने लगी, है ना। a lot of tagging, a lot of hate was coming from inside India, and कुछ ऐसे नाम रख के जैसे कि रोहित शर्मा, रोहित वशिष्ठ, आपको लगेगा ये सारे इंडियंस हैं। हाँ हाँ, इंडिया का झंडा तक लगा होगा, सारे पाकिस्तानी हैं, बॉट्स हैं। अरे मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, हाँ वो लिखते हैं बट फैक न्यूज़, फेक नहीं लिख पाते, FAK फैक, है ना, वो समझ आ जाता है, वो अपने पंजाबी एक्सेंट में लिख देते हैं एंड तो वो पकड़े जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोग इसके कि दिस इज अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल दैट, कुछ नहीं था, ठीक है, उसको कट डाउन करने की कोशिश थी। अब ये फंस गई। फंसने के बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है कि भाई वेस्ट बंगाल की हाँ गलती हुई, सोल्यूशन क्या था ऐसे टाइम में जब हमको सबको यूनिटी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन ये जो पूरा जो पहलगाम में जो हमारे ऊपर हिट हुआ है उसमें भी हमारा धर्म को टारगेट किया गया ताकि हमारी हिंदू मुस्लिम हो जाए, हमारी लड़ाई हो जाए, है ना। बट हुआ क्या, आप देखो असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, बहरीन, वो विद इन पार्टी यूनिटी दिखा रहे हैं, विद इन रिलीजन यूनिटी दिखा रहे हैं। सोफिया कुरैशी लीडिंग द ऑपरेशन, हाँ, लेडीज, तो हर जगह हम क्या दिखा रहे हैं, ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच, ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच, ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच। कैसे तोड़े इसको? Okay, that's how it is अरे connected. बड़ा गेम सोचो ना यार, आप छोटे गेम्स पे लगे हो। मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है ये इंडिया के लोग ऑफेंड हो रहे हैं, नहीं, इंडिया के लोगों को वो क्लिप दिखा के ऑफेंड किया जा रहा है। वो क्लिप को बार बार वायरल कराया जाएगा, अगर वो क्लिप गायब हो गई तो लोग ऑफेंड नहीं होंगे? बोलो हाँ, सही बात है ना। मतलब ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसी ने कुछ गलत स्टेटमेंट बोली। आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम में? बोले मैं भावनाओं में बह गई थी, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, और वी आर अ टॉलरेंट सोसाइटी, वी हैव टू बी, वी कैन नॉट बी अफगानिस्तान, वी कैन नॉट बी पाकिस्तान। दैट्स द फंडामेंटल, है ना, वो फंडामेंटल है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, वी आर अ डेमोक्रेसी, अ रूल ऑफ अ लॉ कंट्री। हम भाई रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, सोवरेन है, रिपब्लिक है। सो आप इंडिया, दैट इज भारत, इज ऑलवेज a country of law abiding citizens, a country which is not reckless कि भाई हमने लोग है ना मॉब जस्टिस कर रहे हैं, दिस इज नॉट भारत। प्लस जब सारी यूनिटी चाहिए, मुंह से 50 बातें गलत निकली हैं, हाथ जोड़ो, है ना, हाथ जोड़ो, और जिस कम्युनिटी के तुमने वायलेट किया उस कम्युनिटी के सारे एल्डर्स को हाथ जोड़ के माफी मांगो। बोलो कि ऑब्वियसली मेरे से यूथ तो गुस्सा है, बट जो एल्डर्स है ना, अलग अलग लेवल पे, है ना, जब, अच्छा एक बात बताओ यार आशुतोष, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में दंगे जैसी स्थिति है, और ये इंटरनेट का जमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लड़की उठी और उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एथिक्स में क्या बताओगे कि मैं दोनों के एल्डर्स को सामने रखूंगा? आप ये सोल्यूशन दोगे ना कि मैं दोनों के एल्डर्स, दोनों के जो बड़े बूढ़े हैं उनको बुलाऊंगा, पंचायत को बुलाऊंगा, गाँव में जो उनको बोलूंगा शांति बनाओ, ये हमारी लड़की है, हमारे ही गांव की लड़की है, हमारे ही सिटी की लड़की है, हमारे ही टाउन की लड़की है, सबके सामने सामाजिक तरीके से ये इसके माता पिता, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसके बाद भी आप अगर गुस्सा है तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस का नाम आपने लिया, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हमने डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि SIT रिपोर्ट आने के बाद भी कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जो अनरेस्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। सॉरी टू से दिस, बट गुड़गांव जाकर आप वेस्ट बंगाल की पुलिस, आप वहाँ पे एक अरेस्ट कर ले रहे हो, जो मसला था ही नहीं, जो आप जैसे कह रहे हो ऑलरेडी अपॉलॉजी आ चुकी है, वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, माफी मांगी जा चुकी है। नहीं, अब माफी मांगो और माफी मांगो और 10 बार मांगो। मैं कह रहा हूं जो आहतु है आप उनसे माफी मांगो। अगर आप पुणे के हो, आपने क्राइम पुणे से किया है, तो मैं चाहता था कि एक्शन महाराष्ट्र पुलिस ले। अगर मैंने FIR नामजद कराया आपके ऊपर, FIR हुई है, तो एक्शन कहां, एक्शन वेस्ट बंगाल क्यों ले रहा है? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। आप गुड़गांव के हो तो या तो हरियाणा पुलिस आपके ऊपर काम करेगी,
लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप मतलब स्टेट के हाथ में। तो इसका मतलब क्या फिर मैं बंगाल से उठाना, मतलब एक काम करते हैं, एक सरकार बना लेते हैं पुदुचेरी में, फिर 2 करोड़ बांग्लादेशियों को पकड़ के लाते हैं फिर वेस्ट बंगाल से, लेट मी सेंड माय पुलिस फोर्स। क्या मजाक कर रखा है ये ना, थोड़ी दादागिरी हो जाती है यहाँ पे। और मुझे समझ नहीं आया कि व्हेन दिस वाज हैपनिंग तो हम इसके ऊपर इंटरजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर शोइंग द आउटरीच। तो मुझे ये बात नहीं समझ आई कि यार या तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इंटरवीन करना था, ऐसे हवाई आप आके अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्म करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पास इंटीमेशन आया होगा। मेन गेम ये था कि वेस्ट बंगाल क्यों एक्ट करता है, तो यहाँ पे ये पॉलिटिसाइज्ड है, एब्सोल्युटली पॉलिटिसाइज्ड। और बहुत यार इसको ना, मतलब इसको समझाने के लिए मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा। ओके, लेट्स नॉट गो टू दैट। आपको अगर बॉटम लाइन ये कहूं कि बांग्लादेश जो है वो आज वेस्ट बंगाल में इतना घुस चुका है दैट यू एंड आई कैन नॉट इमेजिन। मतलब इट इज वेरी रेयर दैट यू कैन से दिस, वेरी रेयर। जैसे कि एक टाइम में 1990s में आप कह सकते थे कि वट एवर इज हैपनिंग इन वैली इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ठीक है, आज तो आप ये कह सकते हो कि वट एवर हैपन्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का बहुत हार्ड इन्फ्लुएंस आ चुका है अब। मतलब दे कैन मनूवर योर पॉलिटिक्स। व्हाटएवर हैपेंस इन वेस्ट बंगाल हैपेंस बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। बहुत सारी चीजें, ओके, सिर्फ एक चीज नहीं। मतलब आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि मान लीजिए आपकी जो इकोनॉमी है उससे बड़ी, जो ऑफिशियल इकोनॉमी है उससे बड़ी आपकी डार्क इकोनॉमी बन जाए, वो स्थिति चल रही है वेस्ट बंगाल में। एंड यू नीड नो रिपोर्ट, SIT रिपोर्ट, गवर्नर रिपोर्ट, किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है आपको, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अखबार पढ़िए डेली, आपको समझ आ जाएगा। अब बेसिक अगर पढ़ाई करके बैठे हैं, NCERTs पढ़िए, एज आई सेड यू नीड NCERTs। आपको पोरस बॉर्डर्स है, 4-5 सिंपल बेसिक पॉइंट्स अगर बोलूँ, पोरस बॉर्डर्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, गिनती का कोई पता नहीं, नामो निशान। परसों स्टेटमेंट आया था हेमंत बिश्व शर्मा साहब का कि ट्रिब्यूनल से जिनको हमने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया वो तो 30,000 गायब हो गए। राइट, आई सॉ दिस। 50,000, 40,000 से 50,000 म्यांमारीज, वो चिन रेबल्स, वो अभी मिजोरम में है। मणिपुर के CM का कहना है, देखिए सारे डॉट्स देखते जाइए, मणिपुर के CM का कहना है कि ये सारा जो मणिपुर बर्निंग था ये इसलिए था क्योंकि पाउडर का गेम चल रहा था यहाँ पे। हाँ, पाउडर का गेम था, और इसमें पड़ोस में म्यांमार में चिन रेबल्स। असम का कहना है कि पूरी डेमोग्राफी चेंज बांग्लादेश के कारण हुई है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे सारे बॉर्डर एरियाज की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, मतलब कुछ बोलने की बात नहीं है। सो मच सो बिहार की सीमांचल के एरिया में सेम काम हुआ है, उड़ीसा तक ये प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन्स में ट्राइबल गांव में एक जमाई टोला बन रहा है। जमाई टोला मतलब जो भी हमारी बेटी से शादी करेगा उसको हम एक घर देंगे गांव में। तो ये जो जमाई हैं ये बांग्लादेशी जमाई हैं। तो जमाई टोला इज अ सेपरेट सेटलमेंट। टोला हम बिहार में बोलते हैं ना, तो टोला मतलब अपने गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सेटलमेंट। तो एक उसमें जमाई टोला में एक बांग्लादेशी आएगा, फिर वो अपने दूसरे, इट इज लाइक, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एज अ चेन माइग्रेशन। इट इज सो सिस्टमैटिक कि इसमें सिर्फ यंग मेल आते हैं। ओके, इट्स वेरी सिस्टमैटिक, टारगेटेड। तो क्या लगता है आपको? पीपल हु कैन क्लाइंब, हु कैन गो बिलो वाटर्स, है ना, क्रॉस एट नाइट, स्मगल, कुछ सामान भी सागत में स्मगल करके ले आए। और वो तो एक आधा खा भी सकते हैं। टेलीग्राफ इंडिया का भी मैं वीडियो में बता के आया। टेलीग्राफ इंडिया ने बताया 15,000 रुपये लगते हैं इधर से उधर आने में, टू क्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश टू वेस्ट बंगाल। तो जब अखबार ये कह रहा है, और मेरा देखिए मैं बहुत संवाद करता हूँ, मुझे संवाद बहुत पसंद है, आई कम्युनिकेट टू द लोकल पीपल। मैं रामकृष्ण मिशन से पढ़ा हूँ, तो रामकृष्ण मिशन में मेरे जो सीनियर्स जूनियर्स उनसे मैं बात की तो प्रॉब्लम इज सीवियर, देन यू आर सेइंग आशीष। उन्होंने कहा कि तुझे तो कुछ पता नहीं आशीष। ओके, हाँ, तुम्हें किचू जाने ना, है ना, ये तो एक बहुत बड़ा बम बन चुका है। इट इज़ अ वेरी बिग बॉम्ब विच विल एक्सप्लोड समडे। कश्मीर वाला
टाइप का प्रॉब्लम। जैसे हो गया तो हमने आर्मी बुलाई, जब प्रॉब्लम हो गई तब आपने ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। मणिपुर में अपने प्रेसिडेंट रूल लगाया। तो अभी दिस इज वेस्ट बंगाल क्यों ये करता है, इसका रीजन है सिंपल, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स में डिवोट हो चुके हो, और ये सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी मीएमसी किसी की बात नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाती है आलसी, वो नए इश्यूज नहीं ढूंढती, उनको लग जाता है हमारा वोट बैंक बना हुआ है यार, फिर से एक इलेक्शन जीत लेंगे यार, इट्स गुड ना। और शैडो इकोनॉमी से फायदा होता है ना यार, गलत काम तुम करोगे कहाँ जा रहा है, मतलब कट नहीं मिल रहा क्या हर चीज का, आपके पास तो पहुंच रहा है। शैडो इकोनॉमी चल कैसे सकती है? मुझे एक बात बताओ, आप आईपीएस ऑफिसर हो, राइट, आप जाते हो मालदा, ठीक, और आपने बस कसम एक ही चीज खाई है संविधान की, है ना, सच्ची निष्ठा, बिल्कुल सच्ची निष्ठा से काम करूंगा, कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, तो क्या होगा? 2 दिन में ट्रांसफर होगा आपका। सच्ची निष्ठा नहीं, पूरा सिस्टम ही आपसे बड़ा हो चुका है। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स, आपने पूछा मालदा मुर्शिदाबाद, ठीक है। जिस दिन ये हुआ उस दिन मैंने वीडियो में बोल दिया, दिस इज द बांग्लादेशी मॉड्यूल बीइंग एक्टिवेटेड, सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, मैंने मुंह पे बोला। तो उसे कमेंट आए थे बांग्लादेशियों के, ये फैक्ट न्यूज, बांग्ला में गाली देते हैं वो, बोका एंड समथिंग। तो क्योंकि वो भी एक ऑपरेशन लुंगी चला रहे हैं, जैसे ऑपरेशन बनियान पाकिस्तान ने चलाया, इट्स अ वेरी साइलेंट ऑपरेशन, क्योंकि उसके जो मोहम्मद यूनुस यहाँ बैठा है, एंड विद दिस आई विल कंक्लूड, जो मोहम्मद यूनुस यहाँ बैठा है उसके जो सपोर्टर्स हैं, दे हैव अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रेटर बांग्लादेश, विद इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। अरे भाई इंक्लूडिंग, सुनोगे लिस्ट का नाम सुनोगे, 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन से? 8 स्टेट्स, अच्छा, ऑल ऑल स्टेट्स 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ओके, परमानेंटली सेपरेट इंडिया, एंड इधर से वेस्ट बंगाल चाहिए हमें, बिहार, बिहार का जब नाम आया तो मैं खुश हो गया था, मैंने कहा यू प्लीज क्रिएट अ ग्रेटर बांग्लादेश विद बिहार, मतलब डंपिंग हो जाएगी आपकी। बट एनी विच वे, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर ब्रॉडली। बांग्लादेश और जितने भी सारे ये हमारे 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, और जो प्रोमिनेंट इशू वहाँ पे हमारा चिकन नेक कॉरिडोर की बात हम कर रहे हैं, एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, म्यांमार में ये भी सब की कुछ, है, ये सब हर जगह हाँ। अपने पोर्ट्स बना रहा है, डी पोर्ट्स बना रहा है, राइट। इन सब के बीच में हाउ इज इंडिया गोइंग टू प्रोटेक्ट इट्स चिकन नेक कॉरिडोर, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी और अप्रोच रहनी चाहिए इसके लिए? देखिए, आपको अगर कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस क्या है एग्जैक्टली। और अगर मैं कहीं से भी देखता हूँ, इफ आई जस्ट एनालाइज ऑल द थिंग्स, तो एक ही पॉइंट है पूरे इंडिया की वीकनेस, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट, और वो जोग्राफिकल वीकनेस है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था क्रिकेटर वाला, कि आपको टुक टुक करके भी एक एक रन भी लेना है, चौका भी मारना है, छक्का भी मारना है, कभी आप फ्रंट फुट पे खेलोगे, कभी बैक फुट पे खेलोगे। तो उसी तरीके से आपको अपने आर्म्ड फोर्सेस को इक्विपमेंट्स देना है और स्पेस टू प्ले देना है। स्पेस टू प्ले मतलब थोड़ा आप बैक फुट में आ सकते हैं, थोड़ा फ्रंट फुट में खेल सकते हैं। सिलीगुड़ी के जो थिनेस्ट एरियाज हैं वहां पे हम वी आर क्लोज टू 20 किलोमीटर थिक, राइट, वही हमारी वीकनेस है। और वहां को जो प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना है, जो सिलीगुड़ी में चलना है, जो उसके सारे डॉट्स, सारे तार पाकिस्तान में। तो आपको सारी चीज समझने के लिए, कड़ियां समझने के लिए आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि अगर आप सोचिए किसी की गोलबंदी आपके अगेंस्ट कोई खेल रहा है, ठीक है, इफ समबडी इज क्रिएटिंग अ कोलिशन अगेंस्ट यू, यू शुड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि आपके एनिमी हैं कौन। आई वाज एक्सपेक्टिंग चाइना। अरे यार, चाइना इज द बैंकर, ओके, चाइना सबको पैसे दे देता है, जो उसको बोलता है मैंने एक नया स्टार्टअप खेल रहा हूँ, हम ये नया स्टार्टअप हम कश्मीर में को परेशान करेंगे, मैं एक नया स्टार्टअप खेल रहा हूँ, इस बार हम हरियाणा इलेक्शन में इंटरफेयर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक करेंगे, इस बार हम तमिलनाडु में खेलेंगे, हम यहाँ खेलेंगे। तो चाइना तो बोलेगा ठीक है यार, $2 million। ओके, प्लीज एक्सप्लेन दिस ट्रायो। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, बीच में हमारा चिकन नेक कॉरिडोर। पाकिस्तान ये मानता है, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी समझ लो, पाकिस्तान ये मानता है कि इंडिया इज इक्वल टू हिंदू। अच्छा, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, कुछ नहीं, अच्छा, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। दूसरा अजम्पशन उनका ये है कि भारत के जितने मुसलमान हैं हम्म, वो तो है ही उनके साथ, ये अजम्पशंस है उनके। आप ठीक उनकी है। कैलकुलेशन अलग तरीके से शुरू होती है। मैं कह रहा हूँ ना, उल्टी पूरी दुनिया उनकी अपनी इमेजिनरी एक नंबर वन ऐसी नहीं बोलता मैं। ठीक है। तो पहले तो इंडिया इज इक्वल टू हिंदू, हम्म, और जितने मुसलमान है भारत के, इंडियन मुस्लिम्स, हम्म, वो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए ओवैसी साहब अभी पसंद नहीं आ रहे उनको। ओवैसी साहब जो बहरीन में बल्लेबाजी खेल रहे हैं ना, हम्म, वो सुपर ओवर्स खेल रहे हैं, बहरीन, सऊदी अरेबिया, वो बहुत चुभता है उनको। पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान को दुनिया को ये बताना है हम्म, कि ये टू नेशन थ्योरी है, हम मुसलमान तो ये हिंदू। और यूएस की इंटेल रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान भारत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। एग्जिस्टेंशियल मतलब जब तक भारत जिंदा है रहेगा, तब तक खतरा है। तब तक हमारे पे खतरा है। हम्म, तो वी विल फाइट अ 1000 ईयर वॉर, हम 1000 साल तक वी विल फाइट। आई थिंक भुट्टो ने कहा था ये। अरे मल्टीपल लोगों ने कहा है, यही अभी तो सेम ही आसिम रिपोर्ट। मुनीर ने भी टू नेशन थ्योरी के ऊपर अपना, उसके बाद अपना हमारा पूरा ये अटैक कौन वगैरह क्या होता कहता है और हम्म, कहाँ से ये लाते हैं, हम्म, शाहीन गौरी कहाँ से हैं, ओके ओके, इन्वेडर्स अफगानिस्तान के, मतलब ये कुछ भी कहते हैं यार, दे हैव इंपोर्टेड लिटिल फ्रॉम एवरीवन, एंड विथ लिटिल टेकिंग दे एक्सप्लेन एवरीथिंग, विदाउट टेकिंग लिटिल दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दी स्टोरीज टू देयर अवाम। तो चूरन जो खिला रहे हो, तो आपको मैंने क्या बोला, आपको शत्रु बहुत समझ आना चाहिए। आपको वो एनिमी मान के बैठा, आप मानो या ना मानो। ठीक है। इंडिया अपना एडवर्सरी चाइना को मानता है, कॉम्पिटिटर चाइना को मानता है, एनिमी नहीं मानता। एडवर्सरी, कॉम्पिटिशन, चैलेंज हम चाइना को मानते हैं, हम किसी को परपेचुअल एनिमी मानते नहीं है। बट हम पाकिस्तान को इरिटेंट मानते हैं। इरिटेंट मतलब खुजली हो गई, मच्छर, ये इरिटेंट मतलब यार प्रॉब्लम हो गई, दवाई लगा ली, ठीक हो गया। सो वी डू नॉट कंसिडर देम एज अ परपेचुअल प्रॉब्लम, दे कंसिडर एज अ परपेचुअल प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। तो शत्रुबोध आपको बेसिक हो गया कि वो हमारे को हिट करेंगे, तुम कुछ करो या ना करो, तुम अच्छे रहो तुम बुरे रहो, तो वो तुमको ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि जब वो बहुत सारे कन्वेंशनल वॉर हार गए तो अब वो तुम्हें काटेंगे। तो उनका पूरा एजेंडा, पूरा बजट वो दो चीजों में जा रहा है। एक, अपनी आर्मी वार्मी को तैयार रखना, मिसाइल तैयार रखना, बम तैयार रखना। यूएस रिपोर्ट कि हम बहुत तगड़े तरीके से न्यूक्लियर एनरिचमेंट और न्यूक्लियर स्टॉकपाइलिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना, मदद ले। ये हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान म्यांमार में भी जाएगा, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं, समझो मेरी बात, वो हमारे जैसे दिख जाते हैं। तो पूरा ऑपरेशन जो साउथ एशिया में होता है वो पाकिस्तान के एजेंट के थ्रू होता है, वो बिक्री के लिए मार्केट में अवेलेबल है, दे आर अप फॉर सेल। तो वो म्यांमार जाएंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे, वो चाइना से पैसे लेके भारत के अगेंस्ट काम करेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, वो जर्मनी, किसी से भी पैसा ले सकते हैं, बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। आइडियोलॉजी क्लियर है, चढ़ दौड़ना है, लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लगाना है, दैट इज देयर कोर आइडियोलॉजी। फिर से हंसी आ रही है ना, हंसी नहीं आएगी, सुनो। मतलब ठीक है, मतलब लाइट ले रहे हैं, मतलब नहीं लाइट नहीं ले रहा मैं, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में दिमाग में आया कि इतना क्लियर यदि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो जाए अपने एक बार में निकालेगा यार, वो सीधा इंटरव्यू लेवल पे जाएगा, वो प्री देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतनी क्लैरिटी कैसे है उनमें, है ना। तो मैं भी ये एक अच्छा लॉजिक था वैसे। तो उनकी फिर क्लैरिटी है कि हमें लाल किले पे फतह करना है। बट अब सुनो ब्रूटैलिटी, हमें इंडिया इज हिंदू, हिंदू इज द एनिमी, हिंदू इज अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन, ये निम्न कोटि के लोग हैं। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन देयर माइंडसेट। अरे नाटे हैं, काले दिखते हैं, इनमें क्या अकल है, हम हैं जज्बे वाली कौम, हम देखो 6 फुट के बिल्कुल चौड़े चौड़े, है ना, मिलिट्री जर्नल बाजवा, आसिम मुनीर, हम इनके ऊपर राज करेंगे, दे आर आवर स्लेव्स। नहीं मजा आना, नहीं समझ आ रहा तो लगा देना, ये क्लिप लगा देना। मुबश्शिर लुकमान एक 6th लेवल की कंट्री पाकिस्तान का एक 7th ग्रेड का न्यूज एंकर है, पॉडकास्ट दे रहा था, कहता है यार एक बार हम जीत जाए ना तो यार मेरे बड़े शौक हैं, ये इंडियन जो एक्ट्रेसेस हैं ये हमारी लौंडिया बना के लाएंगे। आप समझ रहे हो, अब
एक और स्टेटमेंट सुन लो ओवैसी साहब का, उन्होंने बोला पाकिस्तान इज वर्किंग विद द तकफीरी आइडियोलॉजी। तकफीरी आइडियोलॉजी, What is that? एपोस्टेट्स, इनको हम, दे विल यूज द धर्म, वो धर्म रिलीजन का यूज करेंगे, वो ओआईसी के सामने जाएंगे ताकि इट बिकम्स अ रिलीजियस इशू, बट एक्चुअली दे बिलीव इन द सिस्टम कि हम नंबर 1 लेवल के लोग हैं, क्योंकि हम दूसरे लोगों पर रूल करने के लिए बने हैं, और बाकी जितने भी Second class है. सेकंड क्लास है, और वी have the power, authority and the class and the standard to keep them as slaves, as servants, and whatever you want to do with them. Mhm. एक तो बड़ी प्यारी वीडियो भी थी इसके ऊपर कि वॉर बूटी कंसिडर किया जाए कि हम जब दिल्ली पे चढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहां की औरतों के साथ। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज प्रमोटेड थ्रू आउट द सोसाइटी, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये जो लेटर वगैरह लिखते हैं ना, टू माय डियर फेलो पाकिस्तानी, 20 वीडियो तो यार अगली वीडियो में मैं चला दूंगा अपनी, 20 वीडियो तो मैं आपको एकदम पाकिस्तान रिएक्शंस देख लो आप, जो हुआ पहलगाम में अच्छा हुआ, ये स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के लोगों के। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो लव फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल। 100 में से 4 अच्छे निकल गए ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि खेत अच्छी हो गई है, सड़ा हुआ डस्टबिन है तो डस्टबिन है। तो ये आपका पहला एनिमी हो गया। फर्स्ट, ही कंसिडर्स यू एनिमी, वी डोंट गिव अ डैम, बट रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स टेल्स यू नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, इवन यूक्रेन, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। आपको पता होना चाहिए वो क्या प्लान कर रहा है, आपको पता होना चाहिए वो कब प्लान कर रहा है, आपको उससे 1 मिनट पहले हिट करना है, बस 1 मिनट 1 सेकंड का डिफरेंस आपने बना दिया, आपने एज ले लिया जैसे। और इसीलिए यू कैन नॉट डील विद, आप हमेशा देखेंगे पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी फेल होगी। राइट, बोलो मेरे को, कभी बताओ मुझे डिप्लोमेसी काम की है पाकिस्तान के साथ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने आपके अगेंस्ट एक रिलीजियस मिलिट्री डॉक्ट्रीन लगा रखी है, उसने पॉइजन पिल वो जीभ में लेके चलता है, मौका मिला हिट करेंगे, फिर जहर खा के गायब या मर जाएंगे। राइट, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस, हमारा यही जज्बा है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, दे हैव टेकन द पॉइजन पिल, घास की रोटी खा लेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, ये सब स्टेटमेंट्स आप देखो कितने हाईली रेडिकलाइज स्टेटमेंट्स है। घास की रोटी कौन खाता है यार? यार ये जो हमारी जो पशु पालन हम करते हैं यार, वो घास की रोटी नहीं खाए भाई। दे ऑल्सो टेक गुड मील, यू कीप कितने सारे लोग पेट्स रखते हैं, वो पेडिग्री लेते हैं भाई, कॉस्टली अफेयर, घास की रोटी कौन खाएगा? सो हाउ कैन यू रेडिकलाइज योर पीपल सो मच? ठीक है, तो शत्रु बोध यहाँ पे आपको एक चीज, पाकिस्तान विल बी नाउ अप फॉर हायर। ओके, किसी कोई भी खरीद सकता है। अब आप बोलोगे कौन क्यों खरीदेगा, हम तो भारत हैं, इतने अच्छे हैं, डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। ओनली इकोनॉमिक कंपटीशन। तो एनी कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जिसको ऐसा लगता है कि तू बहुत तेज भाग रहा है, भैया रुक जा, रिलैक्स होके चल, यू आर, और आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा धीरे धीरे। आप 4 ट्रिलियन पे पहुंचे हो, आप बोल रहे हो हम 4th रैंक पे हैं, डोंट बीट टू मच अबाउट इट। आपको ये समझना पड़ेगा जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ रही है, आप 10 पे आए थे ना तभी से आप रडार पे हो, एंड एवरी अदर, अरे यार जिसके पास पैसा है, जो कंपनी है, जिसके इंटरेस्ट हैं, जो भी कंट्री इंपॉर्टेंट है, सारे लोग चाहेंगे ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंडिया में अपना कंट्रोल दिखा सकूं, अपने मूव्स चला सकूं। तो एवरीवन विथ मनी इज विलिंग टू पे पाकिस्तान मनी, राइट। तो आप, फिर कुछ लोगों ने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। नहीं 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 बाबा, फॉरेन पॉलिसी रेडिकलाइज्ड रिलीजियस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के साथ लगी नहीं सकती, जिसने धर्म और मिलिट्री को मिक्स करके एक रिलीजियस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स बना रखा है, उसको आपको जयशंकर साहब नहीं हैंडल कर सकते। वो जाके चश्मा पहन के नूर खान एयरबेस विजिट कर सकते हैं, उसकी बॉम्बिंग कराने के लिए आपको आर्म्ड फोर्सेस चाहिए, है ना, बिकॉज दीज आर 2 फ्रेम्स, इन 1 फ्रेम ही इज वॉकिंग टू नूर खान चश्मा लगा के, ऑल स्वैग, ये कह के कि यार सुबह खरीद के शाम बेचते हैं। दैट इज फॉरेन पॉलिसी टॉकिंग। सेकंड पर्सन इज वी डोंट टॉक, यू नो वेरी वेल व्हाट वी डू। ये जो आपको जो डिफरेंस दिखता है ना डोवाल साहब में, या फिर आप आजकल मेरे पर्सनल फेवरेट हैं प्रमोद जी, है ना,
Vice Admiral Pramod, Hmm. the Pakistanis knew very well what we could have done. Next time they do. वो इंडियन नेवी का जो खुजली है ना, Hmm. कराची वाला, तो एक हार्ड पावर है यार, All right. एक डिप्लोमेसी है, ठीक है. और पाकिस्तान विल टेक मनी फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, लोन, सऊदी अरेबिया, OIC, UAE, तुर्की, अजरबैजान, anybody, any damn person, they will take the money and they will also take hit jobs. Okay. यार हमें इंडिया में ये लीडर पसंद नहीं आ रहा, यार हमें ये पसंद नहीं आ रहा, यार हमें ये चेंज करवाना है, बस पैसे दो पाजी, सारा काम हो जाएंगे हमारे. तो पूरे पूरे नेटवर्क हमने बना रखा है. पूरे दिन रात अगर कोई बंदा सिर्फ आपके अंदर नेटवर्क बनाने के लिए, मतलब अपना कोई काम नहीं करा उन्होंने, अपनी इकोनॉमी पे इतना ध्यान दिया होता. मैं आपको ये आपने बोला ना मेरे को कि यार इतना फोकस से कोई पढ़ ले, इतने फोकस से वो अपनी इकोनॉमी को बना ले 6 साल, तो वो कुछ कर जाए. और इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का लास्ट मैसेज था, वो 2 मैसेज थे. प्री पहलगाम, पाकिस्तान का क्या है यार, 2 रोटी खा लें, अपना बढ़िया जिंदगी, ठीक है, अपना कर रहे हैं वो लोग, मतलब वी डोंट केयर. ये पहला एटीट्यूड. सेकंड एटीट्यूड, 2 समय की रोटी खा लो, वरना मेरे पास गोली तो है ही. कॉल्ड द न्यूक्लियर ब्लफ, ऑपरेशन सिंदूर. तो आपने पूछा वेस्ट बंगाल में या पाकिस्तान पे, अब पाकिस्तान किसी से भी पैसे लेके काम करेगा, राइट. और आपकी बिना, जब उसको पैसे नहीं भी मिले तो भी वो सस्ते सस्ते ऑपरेशंस क्रिएट करता जाएगा. कभी वो आपकी पटरियों पे सिलेंडर रखवा देगा, कभी रॉड मिल जाएगा आपको पटरियों पे. मिलता है क्या? मिल जाता है. मिल जाता है ना. न्यूज़ में आता हाँ, है. न्यूज में आता है. आपको Right. लगता है अरे अरे ये कैसे हो रहा है, हम्म. ठीक है. तो वो सोच रहा है कि भाई वो कहाँ की प्लानिंग कर रहा है. वो सोच रहा है कि जैसे BLA ने उधर एक ट्रेन हाईजैक किया है, ये इधर भी करेंगे. कांधार हाईजैकिंग, IC-814. पाकिस्तान. हम्म. ट्रेन के सामने रोड, पाकिस्तान. ठीक है. कहीं पे भी राइट हो, हम्म. पाकिस्तान है. नागपुर में लड़ाई हो रही हो, मालदा में हो रही हो, मुर्शिदाबाद में हो रही हो, द बेयर मिनिमम दैट दे कैन गिव यू, बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूँ वो है ऐसे क्लिप काट के वो भेज सकते हैं थ्रू देयर. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने सोशल मीडिया पे. रोहित अवस्थी, रोहित शर्मा, इंडिया की टीम, इंडिया का झंडा, रोहित शर्मा की फोटो, आपको लगेगा अरे ये तो अपना लड़का है. अ बॉट आर्मी टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन. रेडिकलाइज्ड बॉट आर्मी. हाँ, मतलब बेसिकली कराची से बैठ के काम हो रहा है और अपने PIO से ये सारे सिम कार्ड लेते हैं, ठीक है ना. तो सिम कार्ड के बेसिस पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं. PIO मतलब बेसिकली किसी भी आपके हाई कमीशन में बैठने वाले कोई भी जो मुलाजिम है, वो क्या करते हैं कि आपको बुलाते हैं. अच्छा, आपके उधर रिश्तेदार रहते हैं पाकिस्तान में, अच्छा, बट आपका तो वीज़ा नहीं लिख पाएगा. तो सामने वाले बोलेगा क्यों नहीं, पैसे ले लो. नहीं पैसे नहीं, हमें तो बस 2 सिम कार्ड चाहिए. 2 सिम कार्ड आप ला के दो, मैं आपको 5,000 दूंगा. सामने वाला बोलेगा सिर्फ 2 सिम कार्ड में 5,000 रुपये मिल गए, 10 सिम कार्ड लेता हूँ. तो ऐसे करके ये PIOs जो होते हैं ना, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, बेसिकली मैं आपकी वीज़ा इंटरोगेशन, कहाँ जाना है आपको, मुल्तान, क्यों जाना है, दे आर PIOs. हाँ, तो इनका पूरा मतलब इफ पाकिस्तानी एनीवेयर यू सी अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, दे आर पार्ट ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. तो अब मैंने इतना सारा नेटवर्क जो बनाया है इतने सिम कार्डों से, ये सिम कार्ड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, तो जैसे ही मारला मुर्शिदाबाद में आग लगेगी, मैं पुरानी क्लिप्स मैन्युफैक्चर करके खट से चला दूंगा, चलाना शुरू करूंगा, ट्रेंड कराने लगूंगा. और इसराइल की कहीं की भी वॉर की वीडियोस, इमेजेस, उसको वायरल करना शुरू करूंगा एकदम स्मूथ तरीके से. और यूज किसको करूंगा, जितने इलीगल पाकिस्तानी यहाँ शादीशुदी करके रह रहे हैं, या जिनके पाकिस्तानी रूट्स हैं, जो स्लीपर सेल के पार्ट हैं, जो किसी तरीके से रिक्रूट हो गए हैं, पैसे ले रहे हैं. अपनी कराची से बैठ के सारी IT सेल चलाऊंगा. उसके अलावा पॉलिटिशियंस को यूज़ करूंगा जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो पॉलिटिशियंस जो कि इस इलीगल धंधे में, इलीगल इमिग्रेंट्स के धंधे में इन्वॉल्व हैं, उनको यूज़ करूंगा, उनके ऊपर प्रेशर बनाऊंगा. वो पॉलिटिशियंस से टच में आने की कोशिश करूंगा जो कि टार्निस्ड हैं इन सारी चीज़ों में, जो कि ऑलरेडी उनके साथ 2-3 बार काम कर चुके हैं. ऐसे लोग जो जिनके खुद सारे पेपर फर्जी हैं. तो ये सारे लोग बहुत वीक पॉइंट्स है ना मेरे लिए. और पूरे बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश की 1971 बना, तो 1971 में इंडिया ने बनाया है, ठीक है. तो उसमें जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे उनको यूज़ करके बंगाल में डालूंगा, आसाम में डालूंगा, और अपना एक पूरा पैन इंडिया नेटवर्क बना के बैठूंगा. फिर मैं रोहिंग्यास उठाऊंगा, रोहिंग्यास को म्यांमार से उठा के भारत में लाऊंगा, फिर भारत में कश्मीर भेज दूंगा, तो पत्थर वालों के साथ पत्थर ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा केरल भेज दूंगा. तो जहाँ जहाँ थोड़ा मोड़ा कोशिश हो सकता है वहाँ मैं कोशिश करता रहूँगा निरंतर.
और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में दिल्ली आया था तो दिल्ली में जहांगीरपुरी में राइट्स हो गए थे। अभी मैक्रोन आया तो वोयला ऐसा होता है। अभी कौन आया था बताओ? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। तो क्या हो गया? पहलगाम, वोयला। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस माय ब्रदर। डेट्स प्लान्ड है ना। वो ताजमहल घूम रहा है और हम यहाँ पे मौन कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका को ये बोलना था। अमेरिका का स्टैंड क्यों चेंज हुआ? जेडी वैन वो बहुत लंबी कहानी है, वो तो हम पहुंचेंगे उस पे। स्टांस मतलब एंड में ये कह रहे हो ना, ये पॉज वाला बीच में क्यों कूदा? यूएस हैज नथिंग टू डू विद दिस, राइट? फिर बाद में नहीं जी हमको मीडिएट करना है इसको, राइट? ये तो हमें सिंदूर में एकदम घुसना पड़ेगा, बिल्कुल घुसना पड़ेगा। बट ये वाले जो लास्ट बोल रहा था ना, ये जो अपना जेडी वांस, तो जेडी वांस आया तो हुआ, ट्रंप आया तो राइट हुए दिल्ली में, राइट? ये क्यों हुए दोनों? बोलो, सोचो। मतलब मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस लगाओ, बताओ क्यों हुआ? मतलब अब तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, मैं क्यों रोऊंगा बर्थडे पार्टी में आके? मैं चिल्लाने लगूं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में, क्यों? वाई? सिविल इंटरेस्ट है दिखाने के लिए, या पूरे, या मैं जल रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, मुझे भी बर्थडे वाला कैप चाहिए, मुझे भी सबसे लाइमलाइट चाहिए। पाकिस्तान इज वेरी स्केर्ड। एंड जब यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट अगर इंडिया में है तो पूरे वर्ल्ड की नजर है इंडिया पे अभी, पूरे वेस्ट की भी, जहाँ पैसा मेजरली पूरे वेस्ट की नजर है, राइट? वेस्ट और मिडिल ईस्ट, उनकी सबकी नजर है। क्या डील हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, कहाँ विजिट हो रहा है, एवरीथिंग। एक तो इसे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इससे पीछे जाओगे तो कहानी ऐसे शुरू होती नहीं है। कहानी होती है सबसे पहले तुलसी गैबार्ड आती है। तुलसी गैबार्ड आके क्या बोलती है? तुलसी गैबार्ड है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। वो आके कहती है कि भाई इधर पाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हम पूरी दुनिया में ये जो टेररिज्म है इसको खत्म करेंगे, विल फिनिश देम ऑफ। सेकंड कहते हैं कि भाई एक इस्लामिक कैलिफेट बनने वाला है बांग्लादेश में, ठीक है? तुलसी गैबार्ड के ऊपर पाकिस्तान भी चढ़ता है, बांग्लादेश भी चढ़ता है, तुलसी गैबार्ड वापस जाती है। इस स्टेटमेंट को रिडैक्ट नहीं किया जाता, व्हाइट हाउस इसको एक्सप्लेन कर देता है, जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि वो व्हाइट हाउस है, खत्म हो जाती बात। नेक्स्ट टाइम दे कम, पाकिस्तान शोज इट्स पावर वाया पहलगाम। इतनी गंदी सोच है कि तेरे जन्मदिन पे सबके सामने, सारे गेस्ट के सामने तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरे को रुला दूंगा। ये कितनी गंदी चीज है कि भारत में कोई डिग्नेटरी आया। आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में सोचो। इमेजिन कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी गंदी होगी। तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे घर में किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है, तुम्हारे घर में कुछ सेलिब्रेशन है, right. उस दिन में तुम्हारे परिवार के 26 लोगों को धर्म पूछ के, कलमा पढ़वा के, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग गोप्रो पे लगा के मरवाऊंगा हमास स्टाइल में, ताकि मैं ये पॉइंट प्रूव कर सकूं कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो पाकिस्तान को भारत से नीचे देख सके। आप पाकिस्तान को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट था, है और रहेगा। पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान जज्बे वाली कौम है, ये जिंदा है। तो ये टाइगर जिंदा है बनाना चाहते थे, टाइगर जिंदा है, देखा न्यूसेंस वैल्यू। तो ट्रम्प क्या कर रहा था? बोला कि भाई हमें बीच के दल्ले नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी मिडलमैन, नो दल्ला। ओके, पाकिस्तान इज दल्ला। जब भी अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर आते थे, राष्ट्रपति इधर आते थे, तो वो हमेशा बोलता था आप इधर जा रहे हो तो इधर भी आओ। तो ये पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, कि अमेरिका हमेशा पहले भारत से बात करता था, फिर पाकिस्तान से बात करता था। पहले भारत विजिट किया, फिर पाकिस्तान। इसको बोलते थे कि पाकिस्तान और भारत को एक लेवल पे रखना। भारत ने इस पॉलिसी को तोड़वाया, डिहाइफिनेट करवा दिया दोनों को। बोला कि भाई आप हमसे मिलने आते हो तो आप वियतनाम चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, पाकिस्तान नहीं। ओके, एक प्लेट में हम और पाकिस्तान नहीं रहेंगे, हमारी लेवल नहीं है, ठीक? एंड डू नॉट जज अस बाय द पाकिस्तानी लेंस। आवर वर्ल्ड व्यू इज नॉट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान पे फोकस नहीं है। कुल मिला के हमने पाकिस्तान को इग्नोर कर रखा है, बट पाकिस्तान ने हमें इग्नोर नहीं कर रखा। और पाकिस्तान आता है हमारी दूसरी एरिया में, और वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को अगर आप बहुत सिंपली तरीके से एनालाइज करिएगा तो बांग्लादेश में दो धड़े हैं, बहुत बेसिक दो धड़े। एक धड़ा है जो कि प्रो इंडिया हमेशा से रहा है बांग्लादेश में, हाँ, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस में मदद की ना, 71। हाँ।
दूसरा हमारी उनसे कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है, एक बंगाली कल्चर है, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड कल्चर। पार्टीशन भी तो इसी बात पे हुआ था, आई मीन लिबरेशन भी तो इसी लैंग्वेज बेसिस पे भी, लैंग्वेज एक बेस था, मेजर, वन ऑफ द मेजर देखिए, रीजन था। बलोच, बंगाली हम्म या पश्तून या कश्मीरी ये अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसका सिर्फ एक कारण है, क्या? क्योंकि जो उनका पंजाब प्रांत है उनके लोग डोमिनेट करते हैं हर चीज में, और वो दूसरों को सबको सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना, इंडिया को सेकंड क्लास समझ रहे हैं। हिंदुओं हाँ। की उनकी लौंडिया हम रखेंगे, ये जो मुबशिर लुकमान एक पंजाबी और मिलिट्री जर्नलों से बहुत नजदीक एक जर्नलिस्ट जब ये पॉडकास्ट पे बोल रहा, तो आप सोचिए बंद कमरों में क्या बातें करते हो, ठीक है। उनको शौक है लोगों को स्लेव करना, लोगों को ऐसे अपने अंदर दबा के रखना, उनको ये सब है। तो यही काम वो कर रहे थे बंगालियों के साथ बांग्लादेश में, यही काम वो आज बलोचों के साथ कर रहे हैं, यही काम वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों पे कर रहे हैं। और उनका सिर्फ एक काम है, तुम्हारे पास अगर 4 रुपए पड़े हैं, मतलब दे थिंक लाइक दिस, हम ना बहुत स्मार्ट है, हम ना सबसे स्मार्ट है, हम ना सबसे अच्छे दिखते भी हैं, हमारा ना दिमाग भी सबसे अच्छा है, और हम क्योंकि हम इतने मस्त है ना, तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट। तो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में पंचर हो जाता है ना। और एक्चुअल लेवल ये है कि भारत में पंचर बनाने की हालत है उनकी। भारत में आ जाए तो कोई नौकरी नहीं होगी, पंचर बनाएंगे, ठीक है। है ना। एक कटोरा लेके जैसे दुनिया में भीख मांग रहे हैं, वो रोड पे भीख मांगेंगे। ये उनके सिटीजन्स की आज वैल्यू है दुनिया भर में। कि 3 आपको इस पर फनी एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान भिखारी एक्सपोर्ट करता है। भिखारी। और पाकिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया जाता। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान के भिखारियों पे मतलब बल्क में एनमास ये देखता है, अच्छा ये मुस्लिम कंट्री है, भेज दो भिखारी। अरे हाँ ऐसे खेलता है। अफ्रीका की कंट्रीज को भगा रही है, भाई भिखारी मत भेजना। सऊदी अरब कह रहा कि ये किसी भी बहाने आते हैं, हज के बहाने आते हैं, भीख मांगने आते हैं, इनको भगाओ। तो इनके बैंक अकाउंट चेक नहीं होते जैसे हम नहीं भीख मतलब रोड पे ऐसे बैठ गए कहीं पे भी, तो इन्होंने मतलब स्ट्रीट्स खराब कर रहे हैं, ये कंट्रीज खराब करते हैं ये। आप समझो मेरी बात। उसके बाद आज अगर आप फ्रांस देखो, जर्मनी देखो, यूके देखो, कहीं पे भी आप देखोगे कि कोई भी वायलेंट क्राइम हो रहा है उसमें इनके पीछे। जैसे यूके में एक ग्रूमिंग गैंग के पीछे ये चल रहे हैं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं। वहाँ पे जो गोरी लड़कियाँ होती हैं गोरे नस्ल की, उनको टारगेट करके यंग एज पे उनको फंसाते हैं। अरे ग्रूमिंग गैंग, और एक आपने ये टर्म सुना है यहाँ पे इंडिया में चलता रहता है, हाँ कुछ मुझे नहीं मतलब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, है ना। मतलब मैंने देखा कि हाँ कहीं पैटर्न्स हैं कहीं नहीं है, बट केरला स्टोरी में और ग्रूमिंग गैंग में बहुत सिमिलरिटी है। ओके। मैं इसको केरला स्टोरी ही समझता हूँ। मतलब आपको मैं प्यार में फंसाऊंगा, फिर आपका धर्म परिवर्तन करूंगा, आपको सीरिया तक ले जाऊंगा, इस टाइप के काम। फिर एक मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई थी, राजस्थान के बीवर से ये कहानी आई थी कि एक लड़का फंसाएगा, उसकी वीडियो बनाएगा, वो वीडियो दूसरे लड़के को शेयर करेगा, है ना। फिर ब्लैकमेल करके दूसरा लड़का भी उसके साथ ऐसा ही कोई रिलेशनशिप बनाएगा सामने। फिर धीरे धीरे वो एक लड़की ट्रैप में फंस जाएगी 5-6 लड़कों के गैंग में। तो ऐसी ही ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी चलाते हैं आपके यूके में। तो इनका ये सारा प्रॉब्लम है, दे आर अ ग्लोबल प्रॉब्लम। डोंकी एक्सपोर्ट, गधे एक्सपोर्ट करना, भिखारी एक्सपोर्ट करना, वायलेंट क्राइम एक्सपोर्ट करना, टेरर एक्सपोर्ट करना, दीज आर देयर यूएसपीज। और चाइना को कभी पत्नियों की जरूरत हो तो पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, वाइफ्स दे आर सप्लाइंग। तो लगभग 3.5 करोड़ चाइनीज की शादी नहीं हो रही, तो चाइना ने बहुत क्लियरली बोल दिया बांग्लादेश से बिल्कुल औरतें नहीं लानी, डोंट नीड टू बाय फ्रॉम बांग्लादेश, गेट इट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ओके। हाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब सब ट्रांसपेरेंसी के साथ शादियाँ होंगी। एंड चाइनीज मैन दे आर रिच, तो दे वांट वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण औरतें कम है ना चाइना में, स्क्यूड सेक्स रेशियो थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कमिंग बैक टू आवर कोर इशू बांग्लादेश। राइट। बांग्लादेश के अंदर 2 धड़े हैं, एक धड़ा है प्रो भारत, एक धड़ा है एंटी भारत।
एब्सोल्युटली एंटी भारत, प्रो पाकिस्तान। ओके। जो प्रो इंडिया है ऐसा नहीं है वो एंटी पाकिस्तान है, एकदम एब्सोल्युटली। जो प्रो इंडिया है वो ऐसा है कि इंडिया इज अ गुड ब्रदर, दे हैव शेयर्ड रिलेशन, दे हैव हेल्प्ड अस इन Right. इंडिपेंडेंस। इनकी लीडर थी शेख हसीना। ओके। ऑपोजिट साइड के जो लीडर हैं उसमें आपको जमात इस्लामी भी मिल जाएगा, कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, अंसरुल बांग्ला टीम, जेएमबी बांग्लादेश, एक टाइम में बीएनपी भी यहीं पे आता था। ये सब मिलके एंटी इंडिया नैरेटिव को बनाते हैं। इनफैक्ट इलेक्शन जीतने के लिए, सामने वाले को हराने के लिए ये नैरेटिव बहुत काम में आता है। जैसे जो पावर में आता है वो भारत के पास रहता है, क्योंकि बांग्लादेश इज लाइक क्रिएटेड बाय इंडिया। पूरी जो हेल्प है ना, कहाँ से आई है, वेयर, कहाँ, किसने बनाया भाई, मतलब whose war it was? 71 किसका वॉर था? इंडिया, पाकिस्तान। इट वॉज देयर लिबरेशन वॉर फॉर बांग्लादेशी पीपल। उन्होंने वेपन्स उठाए, मुक्ति वाहिनी उन्होंने बनाया, बट बाहर से कौन आया जो वो शील्डेड देम, जिसके कारण इनकी बॉम्बिंग नहीं हो गई? रशिया एंड इंडिया, दो ही थे। और सामने कौन था? यूएस खड़ा हो गया था। हाँ, यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया आपके, तो इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया था सोवियत ने। तो सोवियत इंडिया इन्होंने मदद की है। आज भी देखिए व्लादिमीर पुतिन रूपपुर बना रहे हैं, भारत की कंपनी अदानी जैसे की इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। हमें बदले में सिर्फ बांग्लादेश से एक चीज चाहिए था, देखो इज्जत से बात करो, भाई की तरह बात करो, मैत्री। मैत्री मतलब ब्रदरहुड। हम बांग्लादेश को इस लेवल पे रखना चाहते हैं जिस लेवल पे हम नेपाल और भूटान को रखते हैं, गुड कंट्रीज, फेलो ब्रदर्स। ये हमारा एकदम एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी कि आर देयर इश्यूज? यस देयर विल बी। क्या नेपाल से है? हाँ इश्यूज है, हम डिस्कस कर लेंगे, बट वी आर ब्रदर्स। यूनुस इज ट्राइंग टू फंडामेंटली चेंज दैट। और यूनुस के पूरे पावर में आने की कहानी शेख हसीना के सुपुत्र के हिसाब से, शेख हसीना के सुपुत्र के हिसाब से ये पाकिस्तान में इसका चित्रण लिखा गया है। किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया पाकिस्तान को कि आप यहाँ पे तख्ता पलट करिए, और पाकिस्तान ने कर दिया। तो पाकिस्तान की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इनकी एजेंसी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी टू क्रिएट। आप इनके सारे डॉट्स कनेक्ट कर लो। मालदीव्स में हुआ था एक मूवमेंट। अब देखो इसमें अब आपको बेसिक बता देता हूँ। चाइना पैसे देगा, ठीक है, पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स काम करेंगे, टारगेट होगा एंटी इंडिया। इंडिया के नेबरहुड में सबको एंटी इंडिया बनाना, यही है, छोटा गेम, ठीक है। इसके बीच में अगर जर्मनी, फ्रांस, किसी को ब्लैकमेल करना है, कोई फाइटर जेट बेचना है, कोई भी कंट्री, नाम नहीं लेते, तो वो कंट्री आएगी, वो भी बोलेगी पाकिस्तान तो $200 मिलियन लेके यहाँ पे इंडिया का थोड़ा रास्ता खराब कर, ठीक है। ये काम चलता रहता है, और दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इस पर हम ये नहीं कहते पूरी दुनिया, हम कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, राग की साजिश, वो होता रहेगा भाई। आर यू प्लेइंग द बिग गेम? तुम खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तुम खेल रहे हो? मुझे बताओ, भारत खेल रहा है या नहीं खेल रहा? जहां खेल सकता है वहां खेलता है, खेल रहा है। तो क्या सामने वाले खेलेंगे? वो भी खेलेंगे, खेलने दो, बट समझ लो। और अगले खेल से पहले रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव हो जाओ। अगला खेल कहाँ होगा, किस लोकेशन में होगा, क्यों हो सकता है, क्या वीकनेसेस हैं, उसको समझ लो, उसका एक्शन ले लो, खत्म करो। डोंट वेट फॉर चाइना टू मेक अ एयरबेस नियर सिलीगुड़ी, एक्सपैंड सिलीगुड़ी। दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ट्रू। पाकिस्तान के साथ क्या है, उसने पहलगाम किया, हम बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान। बट वी कैन नॉट, वी डोंट वांट इवन अ सिंगल इंच ऑफ थ्रेट ऑन सिलीगुड़ी, क्योंकि वो दो भाइयों को तोड़ने का गेम खेल रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की बार बार बात। एंड वो 20 किलोमीटर में कट जाएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट। अरे कुछ नहीं कटेगा, ये सब कहानियां हैं। वो आपको मैं बेसिक मैप से आपको समझा दूंगा। वो बहुत, मतलब वो बहुत ही लुचपुच है, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर, हाँ प्लीज समझा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, और जैसे अपने स्टडी आई कि में रोहन सर हैं ना, आदर्श सर थे, तो सब इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं जियोलेट्स की। तो आप यहाँ पे ना ये ध्यान से देखिएगा। तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस भी हमारी यही है। क्या ये वीकनेस कैसे बनी है? इसके दो कारण है, एक तो ये ज्योग्राफिकल है, दूसरा ये हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल ऐसा है कि आपने बांग्लादेश बनवाया, आपने 20 किलोमीटर का स्ट्रेच सीधा सीधा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का कर लेना था। आपने बोला था कि भाई चिकन नेक नाम की चीज़ हमें नाम पसंद है, ना हमें साइज पसंद है ना, और बिकॉज यू वी हेल्प्ड, तो एक काम करो,
ये हमारा वेस्ट बंगाल है, इतना एरिया तुम यहाँ स्वैप ले लो, ये एरिया हम ले लेते हैं। दैट टू किसी का जमीन नहीं लेना, 100 आपका ले रहे हैं, 100 आपका दे देंगे, ठीक है। बस हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए। ऑल्टरनेटिवली आज आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? आज आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यही है ना क्वेश्चन, राइट। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर बांग्लादेश चाहे तो हमें कभी भी काट सकता है, यही हम कहानी सुनते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। ये जो पूरा एरिया है दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे आपका बांग्लादेश बैठा है, बांग्लादेश ही आपके सिलीगुड़ी को काट सकता है, चाइना नहीं काट सकता। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। सिलीगुड़ी कैन बी हिट फ्रॉम बांग्लादेश ओनली, नॉट चाइना। भाई नेपाल में भी तो आपके चाइना के लोग आके बैठे हैं। अरे हमेशा बैठे रहेंगे, क्या हो गया इससे? उससे हाउ डज इट अफेक्ट? ये हमारा सिलीगुड़ी कैसा है? ऐसा ही है ना, दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट। सबसे ये वीक कहाँ है इस एरिया में? सबसे वीक यहाँ है, नेपाल यहाँ है। तो आपका नेपाल ही चौड़ा हो गया ना, नेपाल गिव्स यू अ बफर विद चाइना। नेपाल इज अ बफर विद चाइना। नेपाल के तो हमारे भाई हैं, ब्रदर्स। अरे कितने पाकिस्तानी और कितने चाइनीज वहां पे बैठ जाएं, सरकार सपोर्टिव हो जाए, द पीपल आर नॉट एंटी इंडियन, वी आर ब्रदर्स। रोटी बेटी हम ऐसे नहीं कहते, हम शादियां कराते हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, काठमांडू है, पशुपतिनाथ महाराज हैं, ठीक है। योगी जी यहाँ कुछ कहते हैं, वो बात रेजोनेट काठमांडू में होती है। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। नेपाल में आप, नेपाल का वस्ट जो होता है ना, नेपाल का वस्ट इज द बेस्ट विथ बांग्लादेश, ऐसा सोच लो। टू कंट्रीज विच आर ब्लड ब्रदर्स ऑफ इंडिया। ब्लड ब्रदर्स मतलब हम साथ में लड़ाइयाँ करते हैं, हम साथ में वॉर्स लड़ते हैं। दे गिव देयर मेन टू इंडियन आर्मी, ओके। दे गिव देयर, यू नो, वी आर फाइटिंग टुगेदर। तो अपनी अपनी सोवरेनिटी सबको बचा के रखनी है। तो क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेपाली फोर्सेस, क्या वो साथ में काम करते हैं? एब्सोल्युटली। तो अब ये समझ लो कि टॉप पे आपका ग्रेटर हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय के बाद आपके सारे हिल एरियाज आ गए, हिल एरियाज के बाद यहाँ पे आपको सारी कम्युनिटी मिल जाएगी जिसकी की रिलेशंस, जो फुटहिल्स है उसके रिलेशंस यूपी बिहार से, तो महादेशी कम्युनिटी बोलते हैं इसको। तो महादेशी कम्युनिटी बफर है, हिमालयस बफर है, तो नेपाल आपका एक बफर बन गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको बैटिंग करनी है तो आपको आगे बढ़ के बैटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो नेपाल आपके लिए बफर है। इतना बड़ा गैप हो गया। अब आ जाओ सिक्किम। सिक्किम पे, सिक्किम 1975 में हमें ज्वाइन करता है, RNAW का काम था, ठीक है। तो ये हमने दूसरा बफर बनाया। अब ये देखो भूटान, भूटान किसके साथ है? किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता यार कोई कंट्री, आपके साथ सारी बातें करता है, दिल से बात करता है, ब्रदर है आपका। भूटान के एज पे इंडियन आर्मी बैठी है, सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, मतलब बहुत चीज़ें बैठी है, ठीक है, सब कुछ बैठा है जो बैठना चाहिए। और ये पतला सा एक नेक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइंगल, इसको बोलते हैं चुंबी वैली। जो भूटान और सिक्किम और भूटान के बीच में पतली सी एक एज है, और इसके एज पे आके चाइना बैठा हुआ है, यहाँ पे आके चाइना बैठ जाता है, राइट, क्योंकि ये चाइनीज लैंड है, हमने मान रखा है। यस, आप कह रहे हो कि सिलीगुड़ी काट देंगे, ये कह रहे हो ना? ओह ये ऐसे सिलीगुड़ी काट देंगे, हम चुंबी काट देंगे, तो ये चाइनीज ट्रैप में फंस गए ना। इसको कुर्क्स ट्रैप बोल सकते हो आप। कुर्क्स में यूक्रेनियन सोल्जर अंदर तो घुस गए रशिया के, बाहर नहीं निकल पाए। आगे चुंबी वैली में अगर आप चुंबी वैली में घुस गए और आपने सिलीगुड़ी काट दिया और आपके सोल्जर आ गए, मैंने कहा आ जाओ यार सिलीगुड़ी, तुम यहाँ से बांग्लादेश जाना चाहते हो, आप चले जाओ, गो टू बांग्लादेश। आप यहाँ से एंटर किए थे, आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आप काट के क्या करोगे फिर? देन व्हाट? मैं काटा कैसे? हाउ विल आई कट? ऑक्यूपाई द टेरिटरी, मिसाइल, तो मिसाइल फिर बीजिंग पे पड़ेगा। देखो तो बीजिंग पे मिसाइल के लिए आपको साउथ चाइना सी में होना चाहिए ना, तो आपके न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ होंगे? आपको क्या लगता है? वाई आर यू क्रिएटिंग INS विशाखापट्टनम? मतलब हम इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते ना। वी आर चेस प्लेयर्स। सो फ्रॉम INS इंडिया से चेस के अच्छे प्लेयर्स आते हैं ना, प्रोडिगल टैलेंट्स आते हैं, राइट, है ना? अच्छे क्रिकेटर्स भी आते हैं, बैक फुट, फ्रंट फुट, चेस मूव्स, वी लव इट। वी आर थिंकर्स, हम स्ट्रेटजी खेलते हैं। हिस्ट्री इस बात का गवाह है, बिकॉज व्हेन यू गो बैक टू 1971, हमारे आर्मी चीफ सैम बहादुर साहब,
सो इंदिरा गांधी जी को प्रॉपरली उन्होंने ब्रीफ किया था कि मैडम अगर आपने अभी वॉर करनी है ना, मार्च में, मई जून में अगर अभी वॉर करनी है तो मेरा रेजिग्नेशन अभी ले लो, लेकिन अगर आप नवंबर दिसंबर में करते हो तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट लाके देंगे. एब्सोल्युटली, दैट इज द गेम. सो दैट्स द टेक्टिकल थिंकिंग ऑफ आवर फोर्सेस. अब बस आप मुझे एक बात बताओ, हम्म. आप ये जो इतने सारे न्यूक श्यूक बना रहे हो, सबमरीन, आईएनएस वर्षा, हम्म. आईएनएस वर्षा सुना है क्या है? नहीं. बढ़िया है ये बच्चों को इसकी रील काट लेना, ठीक है? यहाँ है वाइजैग, नाम ऐसा लगता है ना, वाइजैग ना हो गया भाई, दुबई हो गया है ना, नाम ऐसा ना, वाइजैग, ये कूल. वाइजैग में एक जगह है रमबिली, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस बन रहा है. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस. अंडर वाटर, ये ओके. कोस्ट है, कोस्ट के अंदर पार्किंग होगी, अंडर द कैवर्न्स. जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियां हैं सारी, ऐसे कहीं से सबमरीन आ रही है, ये आपकी कोस्ट लाइन है, ओके. कोस्ट लाइन में ऐसे सबमरीन आ रही है, अंदर ही घुस जाएगी. इंटरनल गराज. ओके. और इसके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल, चाइना इतनी वीडियोस बना चुका है भाई, बिजनेस इनसाइडर, जितने लोग हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग इन आईएनएस वर्षा, व्हाट इज हैपनिंग नियर विशाखापट्टनम, व्हाई. एक तो इतना बढ़िया था, इंडिया इज न्यूकिंग, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना, इंडिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड इन बे ऑफ बंगाल, दिस विलेज, जूम करके मैक्सार की सब कुछ निकाल के कह रही है, हाँ ब्लडी वी आर डूइंग इट. और हर बार इसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन वाली रिपोर्ट्स आती है. बस यहाँ से अभी बड़ी शांति से हमारी 2-3 न्यूक्लियर सबमरीन निकल गई बन के, ठीक है, एंड देयर आर फ्लोट. कहाँ है? आपको कैसे पता ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ थी वो? देखो एक बात समझो, द एंड ऑफ बांग्लादेश, द एंड ऑफ पाकिस्तान टुगेदर is about 1 minute. End is about 1 minute. Okay. That can be done either through air or through a missile canister. And this time I'm very specific. मैं आप कह रहा हूँ end. End मतलब you are talking about nuke. When push comes to shove, तभी तो आप ऐसी बात करते हो ना, जब आपके ऊपर एक मैक्स प्रेशर हो. मैं आपको कह रहा हूँ 1 minute in बांग्लादेश पाकिस्तान is over from the map of the world. It is done and dusted. बट क्या हम ये करेंगे? नहीं, नेवर विल डू इट. बट आप समझो, दिस इज कॉल्ड डेटरेंस. जब मैं ये बोलता हूँ कि 1 मिनट में आपका, तो मतलब आप भी समझ के रहोगे ना. तो मेरे पास कैनिस्टर्स हैं, अग्निज हैं, हर जगह डिप्लॉयड हैं. आपके पास एयर ड्रॉपिंग वेसल्स सारे हैं, मतलब फाइटर जेट्स कहीं पे भी डाल के आ जाएंगे. जैसे ब्रह्मोस नहीं समझ आया, वो भी नहीं समझ आएगा. तो आपको इन दोनों कंट्री का तो सोचना नहीं है. नेवर यू थिंक अबाउट दीज कंट्रीज. सिलीगुड़ी पे हिट बांग्लादेश करेगा, सोचो जरा, थिंक अबाउट इट. बांग्लादेश को यूज करके कोई करवाएगा. वो कौन है? जो कि आराम से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ बैठा है, और वो है पाकिस्तान. और इन सारे ऑपरेशन को फंड कौन करेगा? चाइना, द बैंकर. चाइना इज ऑलवेज द बैंकर. चाइना पैसे डालने वाला आदमी है. पैसे और रिटर्न देखना उसको भाई, ROI पूरा चाहिए उसको. ऐसा नहीं मतलब पैसे दे दिए और. How are you so sure about this? बैंकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनीवेयर. अभी जैसे $3.7 बिलियन का लोन. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हो आप? हाँ, CPEC. हाँ, CPEC, वन बेल्ट वन रोड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अभी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद $3.7 बिलियन. एक्सपैंडिंग CPEC टू अफगानिस्तान. एवरीवेयर. तो चाइना इज मोस्टली इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन. चाइना का सिर्फ ये है कि मैं अपनी फुटप्रिंट्स बढ़ाता जाऊं, कंट्रीज को कंट्रोल में लेता जाऊं, अपने स्ट्रेटेजिक मनूवर्स खुद ना करूं, किसी और से करवा लूं, छोटे छोटे सस्ते. यार चाइना हिलने पे आया तो उसके खर्चे होंगे सीधा $1 ट्रिलियन पे. आपको एक राक्षसी मिलिट्री को मूव करना है, एक राक्षसी लड़ाई करनी है इंडिया से, तो आप $500 बिलियन दोनों रख लो जेब में. इतना तो आप लेके चलोगे. आपको पता है इंडिया अफोर्ड कर सकता है 100, 200, 300, 400, $500 बिलियन तक की लड़ाई अफोर्ड कर सकता है. उसके बाद आपको पता है कि छोड़ो, अगर इंडिया $100 बिलियन लगाता है तो अमेरिका लगाएगा $200 बिलियन. मेरा इट विल बिकम अ जियोपॉलिटिकल गेम. तो क्यों पाकिस्तान, क्यों हम चाइना और भारत लड़े?
ओके, डू यू थिंक अगर इंडिया और चाइना डायरेक्ट वॉर में आते हैं तो यूएस विल सपोर्ट इंडिया? डू यू थिंक का क्या होता है? डू यू थिंक का कुछ नहीं होता। तो रशिया और यूएस एक ही प्लेट में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, आप ये सब अजम्पशंस लेके लड़ाई करते ही नहीं हो किसी के साथ। ओके। हम तो अकेले लड़ते हैं, हम्म, बट आग में घी सब डालेंगे। क्योंकि इसका सबसे मोस्ट बेनिफिट यूएस से कोई है। अरे नहीं, ऐसे नहीं, कोई किसी को बेनिफिट और किसी को लॉस नहीं, ऐसे मजा आ रहा है, खेलो ना। शौकीन लोग क्या करते हैं, हम्म, अरे थोड़ी देर और नाचो, ये वैसे वाला आइडिया। सोचो, एरिस्टोक्रेसी है। आप किसी चीज को 100-200 साल, है ना, आपको आदत है दुनिया को अपने उंगलियों पर नचाने की। नाचो यार, ज़ेलेंस्की, अरे मोहम्मद यूनुस, कुछ दिन ये वाला तांडव करके दिखाओ, कुछ दिन वो करो, बेली डांस, आई वांट बेली डांस नाउ। तो ये बड़े ही इसको वॉर मॉन्गर मत समझना कभी। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। मैं कंट्री को वॉर में झोंकता हूँ, वेपन्स बेचता हूँ, फिर जब वो कंट्री बर्बाद हो जाती है तो एक पैकेज लेके आता हूँ उस कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए। जब रीबिल्ड करने आता हूँ तो सारी गवर्नमेंट्स मेरे लिए काम करेंगी, फिर उसके सारे रिसोर्सेज ले लूँगा, फिर मेरी कंपनी हर जगह मेरे, हाँ सब कुछ। तो इंडिया को भी ये पता है और चाइना को भी ये पता है। दिस इज अ वेरी सिंपल। अच्छा एक बात बताओ यार, रशिया और अमेरिका लड़ गए यार, आप समझ नहीं रहे। आप खेल रहे हो माफिया, आप खेल रहे हो माफिया वाला गेम, और आप बिहेव कर रहे हो टैक्टिकली। ये तो पाकिस्तान की गेम्स हैं। हम स्ट्रेटेजिक खेलते हैं बड़े बड़े बड़ी टेबल पे। जब आप बैठ के बात कर रहे हो, जर्मनी बैठा है, जापान बैठा है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, सब बैठे हैं। पड़ोस में यमन है यार, सऊदी अरेबिया दिन रात उससे लड़ सकता है। पड़ोस में यार वो गाजा चल रहा है, क्यों नहीं घुसा सऊदी अरेबिया? छोटा आदमी लड़कपन कर रहा है, करने दो उसको। पीटना भी है, किसी से पिटवाओ, तुम क्यों पीट रहे हो? और इसीलिए दे अननोन, इसीलिए द BLA, इसीलिए तालिबान, इसीलिए तहरीक तालिबान, इसीलिए अरक्कन आर्मी। और अगर तोड़ना है तो ऐसा तोड़ो कि यार 4 दिन में तोड़ के रख दिया, तोड़ा और फिर बोला यार सुबह ऑफिस भी जाना है। शॉर्ट स्वीट, बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया, ठोका, निकले, बस सुबह ऑफिस है। तो चाइना और इंडिया में सुबह ऑफिस नहीं हो सकता। चाइना और इंडिया में, अच्छा एक बात बताओ मुझे, बस एक बात बताओ। पाकिस्तान से इंडिया में बहुत लोगों को डर लगता है, नहीं लगता? अरे न्यूक्लियर मार देंगे। पाकिस्तान से इंडिया में डर? अरे लगता था यार, लोग पूरे राजदीप सरदेसाई पूरे दिन यही बोलता रहता है, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड, है ना, है ना। तो बहुत इन्होंने आर्टिकल भी लिखे हैं। ये तो अच्छा वो सोशल मीडिया हो गया तो सारे लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, आप और हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, वरना तो इन्हीं का चलता था भाई। यही बात करेंगे हम, पूरी दुनिया सुनेगी। अभी रिसेंटली बंदा क्या कर रहा था कि पीओके दे देना चाहिए, पीओके दे के फाइनल बाउंड्री उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने कहा भाई कहाँ कराची के लिए वेटिंग कर रहा है? बहुत हंसी आई। मैं कह रही हूँ क्रेजी व्हाट, इतनी आर्म्ड फोर्सेस, वो लड़कों को यार रात को नींद नहीं आती पीओके के बारे में सोच के। जो लड़के लिखते हैं गेट पीओके बैक, एक कमेंट लिख देते हैं आपके वीडियो के नीचे, उनको कि भाई क्या यार आपने यार इतने सारे बांग्लादेशियों को रखा है, पॉपुलेशन तो बढ़ाया सर, टेरिटरी नहीं बढ़ाई। मेरे पास एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है लड़के ने, सर आपने बोला ये बुद्ध की कंट्री है, कोई भी आ जाता है हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सर जमीन तो सेम है। सर वो जमीन ले गए हमारी, वो बिल्कुल, उसने बिल्कुल एकदम रॉ क्लास बात, एकदम रॉ लेवल की बात की। उसने कहा कि वो जमीन हमारी काट के ले गए, पॉपुलेशन भी ले गए, मान ली बात। बांग्लादेश चले गया, ठीक है भाई, उसके बाद बांग्लादेशी भेज दिए, पाकिस्तानी औरतें भेज दी, तो सर जमीन क्यों नहीं ली? लॉजिक सही है, बिल्कुल सही है। बट क्या पाकिस्तान से जमीन लेनी है, ये क्या आपको चाइना से लड़ाई लेनी है, चाइना से आपको पंगे लेने हैं, चाइना को आपसे पंगे लेने हैं? चाइना ने देखा, चाइना ने गर्मी बढ़ा के देखी, है ना। उन्होंने सारे अपने ऑपरेशन ह्यूआंगशांग, ऑपरेशन शूशांग सब कर दिया उन्होंने। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? दे अंडरस्टूड दे कैन नॉट फाइट अ लॉन्ग बैटल, दिस इज अ बैटल हार्डन्ड मिलिट्री, दे कैन नॉट गो द मिसाइल वे। क्योंकि देखो यार, एक टाइम पे क्या होता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुमने 4 मिसाइल डाली, कहाँ डालोगे तुम अपनी मिसाइल, किस जगह पे? किसी सिटी, किसी सेटलमेंट? तुम्हें क्या पता इंडिया का क्या थ्रेशोल्ड है?
कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान का बिहेवियर दिखा दे। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, आपने बोला नो फर्स्ट यूज है, राइट। आपने सब बोल दिया, आप चाइना के साथ लड़ रहे हो, बट एक टाइम आता ना, वो बोलते ना फाइनल कॉल, कि यार यहाँ पे ना चाइना ने 2000 मिसाइल मार दिए, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, टाइम टू एंड शंघाई। तो चाइना का कोई कैलकुलेशन है क्या इसके ऊपर कि इंडिया का कब नट गिरेगा? इंडिया नेवर बैक्स डाउन। एक चीज समझो, इंडिया गया बॉर्डर पे, मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, क्या करेगा उसके बाद? स्कर्मिश करेगा, आपस में लड़ेंगे, टैंक्स आएंगी, क्या होगा? ना क्या होगा? ना हमें जमीन लेनी है ना उन्होंने जमीन लेनी है। अभी दोनों सामने खड़े हैं, आई बॉल टू आई बॉल, क्या होगा? दोनों के सोल्जर मरेंगे। चाइना में क्या होगा? चाइना में मातम होगा, बातें छुपाई जाएंगी, और क्या होगा? प्रेशर बनेगा यार, सरकार पे प्रेशर बनेगा, भारत में भी प्रेशर बनेगा यार। अगर मान लो चाइना ने फिर पागलपन में और मिसाइल डाल दिए, तो हम भी मिसाइल डालेंगे। हम तो कोई ऐसा नहीं कि यार वो 4 डाल रहे हैं तो हम एक ही डाल रहे हैं, हम 4 का 4 डालेंगे, बराबर मारेंगे। ठीक, एक टाइम आएगा जहां मान लो चाइना बोलता है मैं पूरी अपनी पावर, पूरी पैसे लगा दूंगा, जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका होगा। तो आप किसी भी तरीके से वॉर गेम करके देखो, आपको बस एक ही वीकनेस दिखेगी सिलीगुड़ी। आप कहीं पे भी वॉर गेम करके देखो, ना अरुणाचल वीकनेस है, ना लेह लद्दाख वीकनेस है, ना हिमाचल, ना उत्तराखंड, कोई वीकनेस नहीं है, ना कश्मीर वैली, नथिंग इज योर वीकनेस एक्सेप्ट सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी को प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना में चौड़ा करो और बोलो भाई ऐसा है चाइना, जब गुत्तम गुत्ती करनी हो तो कर लियो। केड़ा 5th जनरेशन फाइटर जेट भाई, वो लगेगा तो एक ही मिसाइल, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट दिखता तो है आंखों से, राइट। ऐसा तो नहीं मतलब पाताल से आता है, पाताल लोक तो नहीं है ना, ये तो दिखता है ना एंड में, राइट। किसी स्कैन में तो आता है, ठोक देंगे बंदे, किसी ना किसी तरीके से आप ठोक दोगे। और वो सारी जो ब्लफ है, चाइनीज वेपन ब्लफ, इकोनॉमी ब्लफ, वो जब चैलेंज होती है तो ये परेशान हो जाते हैं। अगर इतना मजबूत पावर होता, इतना मजबूत और कॉन्फिडेंट चाइना होता, तो ताइवान नहीं होता, ताइवान नहीं होता। दूसरी बात, अब ये समझ लो कि चाइना पैसे देगा, सबको देगा, और भी जितने पावर्स हैं वो भी देंगे। आपको साजिश नहीं खेलना, ये साजिश है, हमारे अगेंस्ट है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना मणिपुर में प्रॉब्लम म्यांमार से आ रही है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है कि मणिपुर बाहर की साजिश है। ओ भाई स्टॉप टॉकिंग लाइक पाकिस्तानीज, कोई साजिश नहीं होता, इट्स गेम, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, इट्स डर्टी गेम, गेम इज ऑलवेज डर्टी। अगर सारी गेम बता दी जाती तो गोदी मीडिया क्या होता? फिर केड़ा गोदी मीडिया, फिर कोई गोदी मीडिया की जरूरत, सारी बात मैं सच बता देता हूँ, तो फिर गोदी मीडिया की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, गोदी मीडिया है क्या? अरे कुछ नहीं है यार, सारे मीडिया को सोर्स चाहिए होता है और सारे मीडिया को सपोर्ट चाहिए होता है। राइट। सोर्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको खबरें चलानी है, सपोर्ट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको एग्जिस्ट करना है। सरकार के बिना कोई फ्री स्पीच रहेगी नहीं, सरकार चढ़ गई तो आपकी फ्री स्पीच खत्म, आपके एंकर के पैसे कहाँ से आएंगे, आपके चैनल कैसे चलेगा, और ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। तो इंडिया में कुछ लोग भाई इतने क्रेजी है, मतलब ये इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में गोदी मीडिया, मैंने कहा भाई एब्सोल्युटली हर पार्टी का गोदी मीडिया है, ओके, हर पार्टी का है। और मैं इसको नहीं बताऊंगा, बट आप लिस्ट डाउन कर दो, मैं आपको ये बता दूंगा सीधा, ये कौन सी पार्टी मैं आपको बता दूंगा। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है, 4 आर्टिकल देख के समझ आ जाता है। यूके का गोदी मीडिया बीबीसी, कतर का गोदी मीडिया अल जजीरा, भाई फॉरेन टूल्स है। तुर्की का टीआरटी, अरे लिखो कश्मीर पे आर्टिकल, वही चीज गोलमोल घूम रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब मैं आपको 5-6 ग्लोबल नैरेटिव्स बता देता हूँ जो भारत के अगेंस्ट बनती है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ रहता है। और वो मैंने आपको बताया ना, बड़े वाले बैंकर्स बहुत है, बैंकर्स ये सब कराते रहते हैं। भारत में रिलीजियस फ्रीडम खराब है, भारत के मुसलमान खतरे में है, इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। देखो इसी से डिवीजन होगा, और कोई तरीका नहीं है अब डिवीजन करने का। एक बार ये हिंदू मुसलमान करके एक पाकिस्तान बना चुके हैं, एक बांग्लादेश बना चुके हैं, 2 नेशन थ्योरी की जगह 3 नेशन थ्योरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये कंपटीशन इसके बीच में है कि क्या भारत टूटेगा, भारत को कैसे तोड़ सकते हैं ये। तो ये सारे एजेंडा लगाते हैं, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करते हैं। लैंग्वेज पे खेल जा भाई, लैंग्वेज अगला गेम है, कास्ट पे खेल जा यार, अगड़ा पिछड़े का गेम है, नया गेम। और हिंदू मुसलमान एक बार और कर दे तो एक बार टूट जाएगा।
एक बार नॉर्थ ईस्ट खेल देते हैं एक बार, है ना, सिलीगुड़ी कट, ऑल्टरनेट, स्टेट वर्सेस स्टेट खेल के देखें। तो इसे बोलते हैं डिफरेंसेस, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। डिफरेंस डाइवर्सिटी को यूज करते हैं दुनिया भर के गेमर्स, मैं सिर्फ गेमर्स बोलूंगा, गेमर्स अपनी कोडिंग करते रहते हैं कि कैसे आपके डिफरेंसेस, आपके आइडेंटिटी यूज करके हम कास्ट, रिलीजन, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा के वॉर क्रिएट कर सकें, ताकि आप हो जाओ वीक, पंगु, और फिर पापा के सामने जाके बोलो पापा पापा कुछ जेट दे दो 100, चलो पापा 200। तो वो सारी कंट्री को चाहते हैं कि वो हमेशा जब भी आए तो घुटने पे आए, पापा पापा बोले। वॉर कौन रुकवाता है? पापा। वॉर कौन शुरू कराता है? पापा। ठीक है, तो पापा के सामने बस झुक के रहो। और एक पापा नहीं है, पापा हर वो आदमी है, हर वो कंपनी है जिसके पास डॉलर बेबी। तो गेम है, रिलैक्स। इसीलिए चाइना अपनी खुद की पोर्ट की कंपनी से पोर्ट बनवा रहा है। ठीक है, भारत सरकार अदानी के पीछे खड़े होके, ऐसे नहीं होता मैं अपना खुद चश्मा लगा के यहाँ पे बजरी लगवाओ, वहां सीमेंट लगा, ऐसे भारत सरकार खड़ी है अदानी के पीछे, बनाओ पोर्ट भाई। यहाँ चाइना बनाए, उसके 1.5 किलोमीटर छोड़ के बना दे तू। अरे क्या बात कर रहे यार, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, हर जगह पोर्ट्स का जो पूरा नशा चढ़ाया है, डर्टी वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट करेगी कुछ नहीं होगा। 10 साल में जो 1 साल में काम कर देता है वो 10-20 साल में ना हो, करप्शन और हो जाएगा उसमें, स्कैंडल हो जाएगा बड़े बड़े। तो अदानी कर देता है। हिट कहाँ से आता है? हिंडलबर्ग। कैसे आता है? हाउ इट इज ऑल डन। नहीं मैं नहीं कह रहा कॉन्स्पिरेसी होती है, अरे ये बेसिक है यार, इतना तो अब हमें पता होना चाहिए। हम इतने मूर्ख हो, चाणक्य की भूमि है, यहाँ से इतना तो समझो, साम दान दंड भेद, ऐसे ही गेम हो गए। तो अगर कोई भी तुर्किश कंपनी है, गोल्ड वाले लोगों की कंपनी है, डॉलर वाले लोगों की कंपनी है, उनको भी पोर्ट पसंद है। रिसेंटली देखो पनामा का पोर्ट कुछ एक कंपनी को पसंद आ गया, एक डील में 20-22 पोर्ट खरीद लिए चाइना के। चाइना का हचिनसन है, जितने बड़े प्लेयर होते हैं उनको क्यों चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरी बैकिंग से एक बंदा लोन पे लोन लेके और पोर्ट में घुस रहा है और स्पीड तेज है। तो बिजनेस है यार, राइवलरी है। और हम इंडिया में सेबी पे करते हैं, सेबी प्रोटेस्ट, हिंडलबर्ग, बात क्यों नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी। रियल बात करनी है तो यशवंत वर्मा वाली बात करो, कोर्ट में ये बात होनी चाहिए, जो वाली बात करो। क्या बात? वही पैसे पकड़े गए थे, इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता? पैसे पकड़े गए थे जैसा आपके पास। तो मैं आपको ये कह रहा था कि चाइना और जितने अमीर प्लेयर हैं वो आपके पैसे डालते रहेंगे। छुट भैया प्लेयर जो है आपका पाकिस्तान, और इसलिए पाकिस्तान के यूट्यूबर हम पकड़ते हैं। अब सोचो कितनी कंट्री के यूट्यूबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से यूट्यूबर गोदी हैं अलग अलग कंट्री के, इंडिविजुअल कंट्री के गोदी हैं, कुछ कंपनी के गोदी बन चुके हैं। अरे जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो मैं तो उसी का गोदी हुआ ना। आप समझ नहीं रहे, माई सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम अ कंपनी। मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कंपनी की पॉलिसी फॉलो करूंगा ना, ऐसे तो नहीं हवा में चल रहा हूँ। राइट, कंपनी के हिसाब से चलूंगा ना, तो जहां से पैसे आएंगे उसी को गोदी बोलते हैं ना। दैट इज द गेम, दैट्स द गेम। तो कुछ कंपनी के गोदी हैं, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के, कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कुछ रीजनल पार्टी के हैं, कुछ टीएमसी के होंगे, कुछ भाजपा के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, सबके होंगे। इससे बड़ा गेम कुछ पाकिस्तान के होंगे, कुछ डॉलर वाले के होंगे, कुछ चाइना के होंगे, रेनमिनबी है ना, सब चल रहा है, युआन मुआन सब चल रहा है। उसके बाद क्या? उसी तरीके से मीडिया हाउसेज हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं। पैसे कैसे बनेंगे अगर कोई सप्लाई नहीं करेगा? तो मीडिया इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। भाई पैसा देना ही पड़ेगा मीडिया को, ठीक है। वो तो यूट्यूब कुछ पैसे वैसे देता है ना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में, नहीं तो बिना यूट्यूब मोनेटाइजेशन के यूट्यूबर्स चल जाएंगे। नहीं, कौन लगाएगा? तो कौन लगाएगा पैसा? अब सोचो जरा, ना कोई मीडिया ना कोई टीवी देखे भाई। मम्मियां जो टीवी देखते हैं वो तक फेसबुक देख रही हैं, वो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, अब वो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब नहीं देख, टीवी नहीं देखना, यूट्यूब कर लेंगे, है ना, किसी को देख लेंगे। तो हुआ क्या, इतने सारे जर्नलिस्ट छोड़ के चले गए, जो गए वो चिल्ला रहे थे गोदी 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 गोदी। उन्होंने अपना यूट्यूब शुरू कर लिया। तो अब यही तो पॉइंट है ना, आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। आपको कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप इंडिपेंडेंट हो?
इंडिपेंडेंट ऐसे होगे कि जो भी आप कर रहे थे उसके ऑपोजिट बोलोगे, या अपने कंपनी के कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, एक ड्रामा एक रचना पड़ेगा आपको। बट हम इंडिया में इस चीज में फंस जाते हैं कि इंडिया में कौन गोदी है और इंडिया की मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहीं की मीडिया की क्रेडिबिलिटी मत ले भाई, कोई मीडिया क्रेडिबल नहीं है। हम जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो बस हेडलाइन होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके पहले हो चुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हो रही होती है। सारे डॉट्स कनेक्ट करके आपको समझना पड़ता है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, और आप उसके बाद भी आप ग्रे जोन में हो। तो आपको मैं एक आर्टिकल, एक हेडलाइन देता हूँ, बांग्लादेश म्यांमार टू क्रिएट अ रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ये आर्टिकल है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप पाकिस्तानी मूल के हो, क्या बांग्लादेशी मूल के हो? अगर आप बांग्लादेशी मूल के हो, नहीं मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं जिसने लिखा है उससे, क्या आप बांग्लादेशी मूल के हो तो फिर आप बीएनपी को सपोर्टर हो, अवामी लीग के सपोर्टर हो, आप क्या नाम है इसके आर्मी चीफ के सपोर्टर हो, है ना, या आप उसके एनएसए के सपोर्टर हो, खलीलुर रहमान के सपोर्टर हो, वकरुर जमान के सपोर्टर होगे तो अलग लिखोगे, हसीना के सपोर्टर होगे तो अलग लिखोगे, बीएनपी के सपोर्टर होगे तो अलग लिखोगे आर्टिकल। आइडिया तो है ना आपका? राइट। बट मान लो आप बांग्लादेशी हो, आप बांग्लादेशी हो और आप पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, यूजुअली एंटी पाकिस्तान आर्टिकल ही होगा, यूजुअली। उसी तरीके से आप पाकिस्तानी हो, यूजुअली एंटी इंडिया आर्टिकल होगा। तो उसी तरीके से अगर तुर्की का अर्दोगान वो बार बार कश्मीर कश्मीर कर रहा है भाई, वो जितने लोटा छाप ये डस्टबिन हैं इनके पास जा जाके अपना भक्त यार ड्रोन देता है, पैसे देता है, मिलता है इनसे, ठीक है। आसिम मुनीर को बोल रहा है भाई देखो क्या फील्ड मार्शल बन गए हो आप, इतने बड़े आदमी हैं क्या यार, चमक आ गई भाई शक्ल में, फील्ड मार्शल। तो आप सोचो जब तुर्की ये कह रहा है तो तुर्की का गोदी मीडिया टीआरटी क्या कहेगा? वही कहेगा जो अर्डोगान को कहना है, अर्डोगान की फॉरेन पॉलिसी को ही रिपीट करेगा ना, कि जो ब्रिटिश क्राउन को बोलना होगा यूके की फॉरेन पॉलिसी को सूट करेगा वही बीबीसी बोलेगा, ठीक है। उसी तरीके से सीएनएन और फॉक्स वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि अमेरिका बॉस है, अमेरिका बाप, तो बाप इज ऑलवेज राइट। पापा वॉर रुकवाते हैं, बनाओ वीडियो, बस किया तो नहीं, वॉर रुकवा दी पापा वाली, उस पर वीडियो बनाओ, बस किया तो उसी का प्लेटफॉर्म है ना, बस की है उस पर 30 मिलियन लाके दिखा दे भाई। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वॉर रुकवा दी पापा। इस बंदे ने, भालू ने कहा था कि मैं शुरू करूंगा, मैं आऊंगा पावर में, ठीक है, वॉर रुकवाऊंगा पहले हफ्ते दोनों। अच्छा, अरे सीज फायर करा दिया, देख भाई 2 जगह सीज फायर हो गया, ठीक है। अभी कल भी बोला है। हाँ, अरे नहीं कह रहा रशिया और इजराइल दोनों जगह सीज फायर है, दोनों जगह पेल के मार रहा है, एक जगह पुतिन मार रहा है, एक जगह नेतन्याहू मार रहा है। तुम कितने झंडे झुंडे लगा लो, तुम कितनी एनजीओ फंडिंग कर लो, जो पीट रहा है वो पीट रहा है, वो सही बात है, उसमें क्या गलत है क्या सही है वो कुछ नहीं, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ तू, तेरा एक ही क्लेम था ना, मैं पापा हूँ, पापा आएगा वॉर रुकवा देगा, रुकवा दिया, बनाओ उसके ऊपर वीडियो, नहीं बना सकते, प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए, समझो। तो ऊपर का गेम हमें समझना पड़ेगा कि भाई एक सीएनएन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, एक आपका फॉक्स न्यूज़ है वो रिपब्लिकन पार्टी की बात करेगा, एक अल जजीरा है वो कतर की ही बात करेगा और कतर की फॉरेन पॉलिसी को आपके ऊपर चिपकाएगा। आप मूर्ख हो अगर आप इनकी बातें सुनते हो। दूसरी बात कि जितनी चीजें हम मीडिया में देखते हैं, अगर आप उनकी मदर सोर्स पे जाओगे, मदर कोर सोर्स, जैसे इंडिया में अभी एएनआई चल रहा है ना, एएनआई से सारी वीडियो आती हैं, एएनआई से सारी वीडियो आती हैं, उसी तरीके से पीटीआई से न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से मदर सोर्स पे जाओगे ग्लोबल का तो वो रॉयटर्स है। मेन सोर्स कहाँ से आ रहा है? रॉयटर्स। अभी वो आपने जो इंटरव्यू देखा अपने सीडीएस वाला, फाइटर जेट गिर गए, वो आर्टिकल्स किसने लिखे? ब्लूमबर्ग ने। किसको लिखना, किसके फायदे में था वो आर्टिकल? जिसको आपको नए जेट्स बेचने हैं। तो यार गेम समझो ना। गोदी मीडिया मूर्ख किसको बना रहे हो? बेचारे लोगों को। आप ये, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं, आपको मैं सिखा दूंगा सब कुछ, मेरी कोई बात मत मानना, मैं आपको स्किल सेट दूंगा, आप उसके बाद फिशिंग करना सीखो, मैं आपको मछली नहीं खिलाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू फिश। डोंट ट्रस्ट एडिटेड वीडियोस, झूठ बोलते हैं,
पैसा लेके करते हैं, गोलमोल है, बहुत स्कैम है। मुझे एक मीडिया का नाम बताना बस, हाँ गारंटी लेके बताता हूँ, पूरी दुनिया का एक मीडिया बता देना, एक कोई। और इतना क्यों बोल रहा हूँ बता भाई, 10 साल से मैंने टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ता ना यार, 10 साल से हर दिन 12-14 घंटे पढ़ता हूँ यार, बस पढ़ता हूँ, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। तो जब तुम एक ही टॉपिक को 10 सोर्स से पढ़ लोगे ना, तो तुमको बताएगा ए यहाँ तेरे 2 सेंटेंस गलत हैं, ए यहाँ तूने आइडियोलॉजी घुसेड़ी है, तुर्की। गेट टू नो कि कैसे सॉफ्टली गोल घुमा दिया जाता है। एक सिंपल आर्टिकल, मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। इंडिया जस्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान शॉट डाउन इट्स रफाइल, पहला आर्टिकल, ठीक है। ओके। India's CDS just accepted that 5 jets were shot down. Question mark. क्वेश्चन मार्क कर दिया एंड में, गोल हो गए, आपको समझ नहीं आया ना। फिर डिड इंडिया CDS रियली एक्सेप्ट, ये थोड़ा इंडियन होने लगा, रियली एक्सेप्ट दैट ही शॉट डाउन। अब सुनो, एकदम प्रो इंडियन, India CDS gave interview to Bloomberg on Operation Sindoor, बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी नहीं, हाइप नहीं। तो जो एकदम प्रो इंडिया वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे जो बात दबाना चाह रहे हैं, राइट, जिनको लग रहा है कि इससे नुकसान है। तो फिर सब किसी ना किसी के गोदी में बैठे हैं भाई, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इट्स अ बिजनेस, यू कैन नॉट कॉल दिस बैड। तो द पीपल हु क्राई, ये गोदी में बैठा, मैंने कहा गुड थिंग, नहीं बैठेगा तो सरवाइव कैसे करेगा? गुड थिंग। कोई अमेरिका के बैठा है, कोई जर्मनी, कोई ग्लोबल टाइम्स से तुम न्यूट्रलिटी की उम्मीद कर रहे हो? मुझे बता, ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट आएगा तो या फिर फ्रांस 24 से क्या तुम उम्मीद कर सकते हो वो रफाल को कभी क्रिटिसाइज करेगा? नेवर, कभी। अमेरिकन से कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 को क्रिटिसाइज करेगा? समझ रहे हो? डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर सकता है वो अपने जो डोमेस्टिक वाला पेज है उसमें आएगा कि द प्रोग्राम इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। ग्लोबल में आएगा स्पीयर हेडिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, है ना, in this air show, you know, F-35 spearheaded the entire show. Su-57 was nowhere to be seen. Okay na bhai? Right. Nowhere to be seen. So this is your Siliguri. This is your Bangladesh. Bangladesh has been radicalized. Bangladesh is used, will be used hamesha to threaten your Siliguri. China has no way to enter. This is a bogus argument कि चाइना यहाँ से enter करके और यहाँ, इट्स गुड, जितना चाइना अंदर आएगा उतना ही वो फंसेगा। 200 चाइनीज फंस जाएंगे या 2000 चाइनीज फंस जाएंगे, मिसाइल मारेगा तो फिर शंघाई बीजिंग खत्म है। तो यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। दिस एरिया अज्यूमिंग ओके वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, नॉट डिफेंस। यही सबसे बड़ा आपका वेपन है भाई। बिना होता ना प्रीत, जब आप तोड़ देते हो ना, पाकिस्तान को तोड़ा है, दर्द बांग्लादेश में हो रही है, दर्द मालदीव्स में हो रही है। ये इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट सुन सुन के परेशान हो गए। बांग्लादेश से पहले इंडिया आउट मालदीव्स में हुआ था। अब मालदीव्स का एक सेंटेंस आपको कभी फॉरेन पॉलिसी में नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं। इंडिया इज गुड, गुड बॉय, यस वी लव इंडिया, दे आर बेस्ट फ्रेंड। भूटान नेपाल ऑलवेज ब्रदर्स। मालदीव्स गेम खेल रहा है, इंडियन सोल्जर्स आउट इंडिया आउट। इंडिया कह रहा है एक आध ब्रह्मोस गलती से पड़ गया साले, सुबह सुबह नाश्ता हो जाएगा है इतना सा अटॉल है। हाँ ठीक से आइलैंड ना बोल पाऊं यार, अटॉल ठीक है। पीपल, लेट मी पुट इट वेरी ब्रूटली, मालदीव्स यार हमारा हनीमून लोकेशन है बिल्कुल। मतलब let me be as brutal as possible. Bangkok is for boys location, boys chill करने जाते हैं। तो सिर्फ मालदीव्स हनीमून है, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस 5 कंट्री से मिलकर बढ़ाने की कोशिश करेगा और फिर तू इंडिया आउट कहेगा तो ऐसा मरोड़ा जाएगा, समझ नहीं आएगा। वो टूरिज्म छोड़, वो पोर्ट नहीं बचेगा। वो जो अटॉल है ना, पोर्ट बोल रहा हूँ, अटॉल जो है ना वही नहीं है। डू अंडरस्टैंड? मतलब साइज ही क्या है,
यार दिखाओ, यार आपको ना कुछ नहीं करना, ये आपके 6 आइलैंड है, ठीक है। इनमें आपने ये फेरी फुरी ये चलाई है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपने वहीं के आपस में नोटोरियस लोग यहाँ की फेरी सर्विस में आग लगा देते हैं। ठीक है। ये जहाँ पे आपका ये सारे इन सारे जो बंदर ये अटॉल्स है इनको कनेक्ट करने का आप कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसको तोड़वा दो, कुछ नहीं यार, सीपेक ऑल ओवर अगेन, chaos रोड पे हर जगह आग लग रही है, हर छोटे आइलैंड में आग लगी हुई है। क्या टूरिज्म भाई, केडा टूरिज्म। और फिर आप अपनी बोल दो कि भाई सोशल मीडिया टीम को कि इसको वायरल करो, बस हो जाएगा। पुश करना होता है और क्या करना होता है। तो कतर अगर करवा रहा है ऑल आइज ऑन रफा, तो हम भी कुछ करा ही सकते हैं, ऑल आइज ऑन मालदीव्स। तो मालदीव्स ने धमकी दी, बांग्लादेश ने बोल दिया इंडिया आउट, शेख हसीना आउट। कुछ लोगों ने बोला शेख हसीना डिक्टेटर है, मैं मानता हूं होगी बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी दोस्ती। इंडिया से बैठ के कुछ लोग इसके अगेंस्ट गेम खेल रहे थे। आज ये परसों फर्स्ट पोस्ट में आर्टिकल आ गया, शेख हसीना के अब सुपुत्र ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान इसके पीछे था, जो मैं शायद 1 साल 6 महीने से एकदम बहुत ओपनली ब्लंटली बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग अलोंग सिलीगुड़ी पे वो तभी कुछ कर सकता है जब तक वो यूनुस जैसा पपेट लेके आए, और यूनुस का सिर्फ एक गेम है, टू क्रिएट अ मैसिव एंटी इंडिया फीलिंग। ध्यान से समझो, इन बांग्लादेश, हाँ, उसमें से इससे क्या होता है, एंटी इंडिया में जो सबसे मैक्स रेडिकलाइज लोग हैं उनको यूज करो एंड यूज देम इन म्यांमार, बांग्लादेश, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि एक डॉलर वाली पापा को कोस्टलाइन मिले। पापा को कोस्टलाइन चाहिए, पापा को कोस्टलाइन चाहिए। बर्मा में तेल गैस सब है, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल सब है। पापा लेंगे कोस्टलाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू, और उससे वो लड़ेंगे एक प्रॉक्सी वॉर, जैसे व्लादिमीर पुतिन से खोल रखा है ना यूक्रेन, एक प्रॉक्सी वॉर। अरे ऐसे ही तुम बन जाओगे क्या नंबर 2 इकोनॉमी? चाइना के लिए भी तो गेट खोलना है, ताइवान के चारों तरफ। ये आपको पता है, ये मैं आपको एक दो आपको लास्ट बात बताता हूँ तो आपको समझ आए। इतनी सारी कहानी है ना, ये चाइना है, राइट। चाइना के चारों तरफ ऐसे बेसिस बना रखे हैं, ऐसे बना, हाँ, अरे नाम मत ले यार, चल। हाँ रियली, हाँ, अरे उसका प्लेटफॉर्म है यार। 1 2 3 रिंग बना रखे हैं, ओके, ऑफ बेसिस। दिखा दूंगा ऐसे मैप, अभी फोन पे दिखा दूंगा खोल के। ठीक है। तो एक इधर ताइवान साउथ चाइना से, तुझे क्या लग रहा है फिर ताइवान क्यों नहीं लिया? और कुछ नहीं, एक दिन यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर लगा देता है, तो यहाँ पंडु भी भेज देता है, हर दिन कुछ। ये भी तंग करता है, मतलब न्यूज में कभी दिखाते नहीं ना, नहीं दिखाते, कभी नहीं कभी नहीं दिखाया। हमेशा ऐसे लगता नहीं है कि यार ये बंदा तो सबको बचाने आ रहा है ना, दुनिया का पापा सबको बचाने आ रहा है ना, द वर्ल्ड्स पुलिस। तो इसको यहाँ पे चोक कर रखा है, इसको इधर चोक किया। तो चाइना ने बोला हम पीछे जाके रोड बनाते हैं, 1 बेल्ट 1 रोड, हम पाकिस्तान से एग्जिट करते हैं, हम ईरान से एग्जिट करते हैं, हम किसी तरीके समंदर से अल्टरनेट, क्योंकि चाइना का सारा माल यहाँ बनता है, सारा माल कोस्ट पे बनता है, कोस्ट से ये पैसा निकाल के कोस्ट से ये पैसा कमाता है, तो एक्सपोर्ट करने का मान ले यहाँ लड़ाई होती है। तो वो ताइवान को तभी कब्जा कर सकता है जब उसका जो अल्टरनेट पीछे वाला रूट है वो एक्टिव हो। एक्टिव वाले रूट में सबसे बढ़िया उसका जो रूट था वो पाकिस्तान के थ्रू जाता था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादर पे जाता था। एक ही गलती कर दी, उसको कश्मीर से निकाल दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके पीछे भारत लग गया। तो $70 बिलियन डाल, हम भाई 70 मिलियन में उड़ा देंगे, उड़वाते रहेंगे, तो बनाता जा रोड, हम फोड़ते जाएंगे, तो ये होता रहेगा। तो ये चाइना का जो ग्रेट गेम है, चाइना को यहाँ जो फांस रखा है, इसके कारण वो पीछे भाग रहा है, वहां पे वो जो पीछे भाग रहा है तो उसके कारण भारत के साथ लड़ाई है। तो कुल मिला के भसूड़ी आज के डेट में सिर्फ इतनी है कि इस पूरे इलाके में एक वॉर चाहता है वो, लॉन्ग वॉर, छोटा वॉर नहीं, एक वॉर वो चाहेगा अभी चाइना के साथ, प्रॉक्सी। तू और मैं डायरेक्ट थोड़ी ना लड़ेंगे, बड़े आदमी है, ठीक है, हम यादों को भेजेंगे और जहाँ पे दोनों के पैसे लगेंगे और मजा पूरा आएगा, एरिस्टोक्रेसी। कोल्ड वॉर चलेगी। अबे कोल्ड वॉर, रशिया यूक्रेन कोल्ड वॉर है? नहीं, कोल्ड वॉर तो नहीं है। यूक्रेन के पूरे दम के पीछे कौन लगा है? एक दिन ज़ेलेंस्की रह सकता है वहां पे बिना पीछे पावर के?
पूरा जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस सब बैठ के बोले अरे पैसा फेंको तमाशा देखो। उसी तरीके से बर्मा में ये एंट्री करेंगे, उसके बाद थोड़ा पैसा देंगे चिन नेशनल आर्मी को, थोड़ा पैसा देंगे अरक्कन आर्मी को, बोलेंगे लड़। किससे लड़ना है? मिलिट्री हुंता से। क्यों? क्योंकि मिलिट्री हुंता चाइना सपोर्टेड है। फिर यहाँ पे एक सरकार लेके आएंगी डेमोक्रेसी वाली, और ये बहुत इतना पुराना मॉड्यूल हो गया ना यार, 1950s की हिस्ट्री है यार, वही रिपीट कर रहे हैं। बुरा लगेगा, एक किताब पढ़ ले वर्ल्ड हिस्ट्री की, तेरे को समझ आएगा क्या मतलब यार, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ये 2-4 लोगों को यूज कर लेंगे, यूज करके बोलेंगे कि तू हम डेमोक्रेसी बना दी, अब ये पूरी डेमोक्रेसी हमारी है। हाँ, हम इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे वाया आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और फिर तुम्हारी जितनी कंपनी है उसमें हमारे 20-20, 30-30, 40-40, 100% मिनरल्स विनरल्स सब कुछ ये ले लिया, तेल गैस वो ले लिया, ठीक है, और फिर सब बांट लेंगे वो सब वेस्ट वाले। और लास्ट चाइना के मुहाने पे, एक चाइना के मुहाने पे, पेट के अंदर ऑलमोस्ट, ये चाइना बनाया था ना, ये चाइना नहीं, यस यहाँ तो परेशान कर ही दिया, अब चाइना के इस एरिया में एकदम पेट के अंदर घुसा के एक ऐसी कंट्री में बैठा है। बिग बॉस खुश हुए, अब मजा आएगा। तो अब इधर आपके बेसेस हैं, इधर आप आ गए, ये है मेन बिगर पिक्चर। इसके बीच में हमारे लिए बहुत परेशानियां होंगी, और वो परेशानियां सारी बांग्लादेश के कारण आएगी, और बांग्लादेश बहुत खुल के पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, और इसीलिए यार जब इतना बवाल हो ही रहा है हाँ होएगा ना, बिल्कुल होगा। डॉलर वाला युआन वाले से लड़ रहा है, बीच का मोहरा बांग्लादेश म्यांमार, जब ये लड़ रहे हो फुल ऑन चल रहा है प्रॉक्सी, प्रधानमंत्री सड़क चौड़ी करेंगे योजना निकाल दी, एक बेल्ट। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, आखिरी काम करना है, आपने प्रमोद साहब को लाना है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ। एडमिरल प्रमोद, इंडियन नेवी, at precisely 800 hours we conducted some precise and surgical strikes. These strikes were targeted upon clear evidence, intelligence inputs, and feeds from our good friends back in multiple countries. We have realized, and this intel was coming for last 3 months, that some rebels, particularly radicalized militia, who had the backing of Pakistan's the terror factories, and they were trained, militarized, and were about to hit the Siliguri corridor. Given that India's territorial integrity and sovereignty is of primordial importance, we conducted raids all across the North Rangpur division of Bangladesh. At present, approximately 100 square kilometers is under our control, and we will ensure that peace and tranquility will be restored in next 20 to 30 days. In the meanwhile, we request all the neighboring countries to be very cautious of the global menace of terrorism emanating from Pakistan and traveling as far as to Bangladesh. And with this, we want to thank the Bangladeshi government, the Bangladeshi military for extensive support, intelligence inputs, and close coordination. Further inputs, further communication will be directly on a ministry to ministry basis, on a government to government basis. That's all for now. खत्म। आपने क्या बोला, दुनिया को क्या समझ आया? बस प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना हो गया, क्योंकि हमने कुछ रेबल्स देख लिए थे जो कि कुछ करने वाले थे, और हमारे पास सैटेलाइट डेटा है, और हमारे पास ये इंटेल है, वो इंटेल है, 500 इंटेल है। देखिए मैं आपको 4-5 बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ओके, कि यूनुस बन गया पपेट। वो सबसे पैसे मांग रहे हैं, भाई कोई भी पैसे दे दो, मुझे पावर में रहने दो, मुझे बस पावर में रहना है, मुझे पावर में रहना है। पावर में रह के मुझे ये जो लड़के आए ना, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्टर, अगर आपने कहानी देखी होगी तो, स्टूडेंट प्रोटेस्टर वो पावर में बने रहे ताकि ये आराम से, उनका ब्रोकर है ये, उनके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करता रहेगा दुनिया भर में जाके, इसलिए ये घूमता रहेगा जापान, यूएस, कतर, चाइना, सब जगह से पैसा पैसा पैसा। गार्डियन ऑफ ओशन बनना है इसने, कुछ नहीं करना इसने, एक वो कॉरिडोर बना के लड़ाई वहाँ पे लगवानी है, म्यांमार में जो लड़ाई है उसमें मदद करनी है कुछ कंट्रीज की, वेस्ट की,
और ये सब करते करते ये बंदा सोच रहा है कि क्योंकि मैं इतने पावरफुल लोगों के साथ बैठ रहा हूं तो मैं भी बड़ा हो गया हूं। पावरफुल हो गया। वन सिंपल मैसेज, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये मैसेजेस नहीं दे सकती सरकार, बट वन सिंपल मैसेज, मतलब ऑपरेशन सिंदूर है, वैसे ऑपरेशन बिंदी। अरे अरे आपने देखा है वो उस पे है बिंदी बनी हुई है बांग्लादेश के मैप पे, एक डॉट है, हाँ। तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ हम्म। कि दैट डॉट ऑन द फेस ऑफ बांग्लादेश इज आईएनएस कोलकाता। जस्ट सिंगल, मतलब आप, मैं कह रहा हूँ सिंगल, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि दे हैव अ वेरी बिग नोशन। वो सुनोगे तो हंसी आएगी, हम 24 करोड़ हैं, हम 18 करोड़ हैं, हम चढ़ के दौड़ेंगे, एकदम वही वाला आ गया भाई। तो वो जो नशा भूत है ना, वो अभी जैसे पाकिस्तान में उतर गया है भूत, बांग्लादेश में नया नया चढ़ा है, नई बीमारी हुई है। तो नई बीमारी है, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, चाइना डॉलर वाले, युआन डॉलर लड़ रहा है, राइट। बीच में बांग्लादेश म्यांमार है, एज कंडुइट्स कुछ कर नहीं सकते। म्यांमार की रिसोर्सेज है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बांग्लादेश का इस्तेमाल करना है, और पाकिस्तान के म्यूल्स का, पाकिस्तान के जितने लड़के मिल जाएं ऑन हायर, इन सबको यूज करके एक वॉर को परमिएट कराना है। अरक्कन आर्मी आएगी, चिन नेशनल आर्मी की, जो भी है, हमें सबसे पहले अपने बॉर्डर को शील्ड करना है। और जब ये एकदम ऑपरेशन अपने मैक्स पे हो तो बस प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना, एक स्ट्राइक कोर, डन, 24 घंटे, बस वही। उसके बिना आप नहीं, आप समझ नहीं रहे, आपको पास बार बार, और ऐसा नहीं इस बार हम नहीं करेंगे तो कभी और नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपके पास बार बार ऐसे मौके आएंगे जब क्योस आसपास है। बट मैंने भारत की हिस्ट्री में ऐसा लग रहा है 1971 की जो क्राइसिस है, उसके बाद एक बे ऑफ बंगाल की इतनी बड़ी क्राइसिस कभी नहीं देखी मैंने। और ये क्राइसिस याद रखिएगा महाराज, इसलिए क्रिएट कराई जाती है क्योंकि पाकिस्तान की क्राइसिस हम बंद कर देते हैं बार बार, इनके डब्बा गुल कर रखा है, बॉर्डर क्लोज है, घुस नहीं सकते, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, कश्मीर में टूरिज्म हो रहा है, तो उधर से बंद हो गया ना, तो एक नया कैसे परेशान करे भारत को, तो अभी दोनों को यूज किया जाएगा। मालदीव हमें परेशान कर लेगा, मैंने आपको बताया, माचिस की डिबिया, समझ रहे हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से लड़ने नहीं जाती, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कट पिट के वो सही हो गया। नूर खान एयरबेस जिस टाइम में आपने एलिमिनेट किया, वो मैक्स था उसका, उनका मैक्स था। उसके बाद ये था पापा बजा लो, पापा बजा लो, एवरीवेयर दे वर क्राइंग। लास्ट इज योर बर्मा एंड बांग्लादेश, ये दो चीजें हैं, धीरे धीरे इसमें हम जो करना होगा वो कर लेंगे, दिख जाएगा आपको न्यूज में। वैसे जो भी न्यूज है उस पर भरोसा मत करिएगा। इट वाज वेरी इंटेंस। अरे लग रहा है कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ रियली। अरे लगेगा एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा इसमें। मैं आपको बताऊं, हमें पॉडकास्ट वॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए, हमें वो एक वर्ल्ड मैप लेके बैठ के, वो वर्ल्ड मैप लेके हमने एरो एरो कर करके ना वो करना चाहिए। कर लो यार, ओके, थैंक यू पॉडकास्ट, करो यार बंद।